आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। अत्यंत ही सुंदर भगवान की विभूतियों की हम पिछले 2 सप्ताह से चिंतन कर रहे हैं। आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भगवान की अन्य विभूतियों को, जैसे जैसे भगवान आगे अपनी विभूति कहते जाएंगे, वैसे वैसे हम उन विभूतियों को पर चिंतन करते जाएंगे। कल भगवान ने अपनी अनेकों सुंदर विभूतियों का वर्णन अर्जुन को किया। सबसे पहले कल जिस पर हमने चिंतन किया, सबसे पहले भगवान ने कहा कि मैं महर्षियों में भृगु हूं, अक्षरों में एक अक्षर ओंकार हूं, यज्ञों में जप यज्ञ हूं, स्थावरों में हिमालय हूं, अश्वत्थ घोड़ों में मैं अश्वत्थ पीपल का वृक्ष, मैं सभी वृक्षों में हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। फिर कहा कि घोड़ों में मैं उच्छ्रवा नामक घोड़ा, जो समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ था, वह हूं। और इसी प्रकार एरावत गजेंद्र भी मैं ही हूं। और मनुष्यों में मुझे राजा समझना चाहिए, मनुष्यों में राजा मेरी ही विभूति है। उसी प्रकार कहा कि आयुधों में मैं वज्र हूं, जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उन सभी में वज्र हूं। दुग्ध देने वाली जितनी भी गौएं हैं वह उन सब में मैं कामधेनु हूं, सभी की प्राप्ति कराता हूं। संतान उत्पत्ति करने वाला, पुत्र उत्पत्ति करने वाला शास्त्रीय काम भी मैं ही हूं। तथा सर्पों में मैं वासुकी हूं, नागों में अनंत हूं, जलचरों में वरुण हूं, पितृगण में अर्यमा हूं और नियम रखने वालों में यम हूं। और फिर कहा कि दैत्यों में प्रहलाद हूं, गणना करने वालों में काल हूं और पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूं। इस प्रकार भगवान प्रत्येक योनि में, चाहे वह स्थावर योनि है चाहे जंगम योनि है, कोई भी योनि क्यों ना हो, भगवान उसमें अपनी, और सात्विक राजसिक तामसिक चाहे किसी भी गुण से क्यों ना उत्पन्न हुई हो, उन सभी योनियों में भगवान अपनी विभूति अर्जुन से कहते जा रहे हैं। और अब इसी क्रम में आगे भगवान कहना प्रारंभ करेंगे कि मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, मत्स्यों में मगर हूं और नदियों में भागीरथी गंगा जी हूं। परंतु उससे पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्, येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः, येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थं पूज्यते ये सुरासुरे, सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये
नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासा अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालवयान रुक्मांदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपचूरामश्च सप्तेत चिरजीवन सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेत वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वसिष्ठाय नमो नमः। ॐ वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। ॐ नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दाय तपत्नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ॐ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो आज हम 10वें अध्याय के 31वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अंत में यह कहते हुए कि गरुड़ मेरा ही स्वरूप है, हम आगे कहना शुरू किया। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भरताहम् झषाणाम मकर्ष अस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी झषाणाम मकरश्च अस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। कहा कि मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं, शस्त्रधारियों में श्री राम हूं। यहाँ राम के दो अर्थ हैं, दोनों अर्थों पर हम चिंतन करेंगे। कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, मत्स्यों में मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी मैं ही हूं, जाह्नवी मैं ही हूं। गंगा जी के ही तीन नाम है, मंदाकिनी, भागीरथी, जाह्नवी। तो इन तीनों पर भी हम चिंतन करेंगे। सबसे पहले भगवान ने कहा पवनः पवतामस्मि, अर्थात जो वेग से चलकर वस्तुओं को पवित्र करते हैं।
किसी भी वस्तु में से अवशिष्ट पदार्थ निकालकर वस्तुओं को स्वच्छ कर देते हैं। उनमें पवन अर्थात वायु रूप मैं ही हूं, वायु मेरी ही विभूति है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान विद्यमान न हो। जहां कुछ भी नहीं होगा वहां वायु तो अवश्य होगी ही, क्योंकि जहां वायु नहीं होगी वह जीवन ही संभव नहीं होगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि भगवान सब ओर हैं, सर्वत्र दिखाई देते हैं, सिर्फ उन्हें पहचानने का बोध होना चाहिए। यह पता होना चाहिए कि हमें किस प्रकार परमात्मा का ध्यान करना है। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं पवन हूं अर्थात वायु रूप हूं, मैं ही सभी ओर विद्यमान हूं, वायु मेरा ही स्वरूप है। इसलिए यदि तुम्हें कुछ और नजर ना भी आए तो पवन को मेरी ही विभूति मानना और मेरी ही विभूति मानकर पवन का पूजन अर्चन तुम कर सकते हो। अब हम यदि वैदिक देवताओं के अनुसार भी देखें तो वेदों में देवताओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहले है पार्थिव, फिर है वायवीय और फिर है आकाशीय। इसमें जो वायवीय देवता है उसमें वायु प्रधान देवता है। इनका एक पर्याय वात भी है। वायु और वात दोनों ही भौतिक तत्व और देवी व्यक्तित्व के बोधक हैं, परंतु वायु से विशेषकर देवता और वात से तेज हवा, आंधी इत्यादि का बोध होता है। धूल उड़ाता हुआ, वर्षा करता हुआ अथवा वर्षा के साथ चलने वाला जो झंझावात होता है वह सभी वात के प्रकार है। अब इसकी अपेक्षा जो वायु है, वायु का स्वरूप वेदों में बड़ा ही कोमल वर्णित है। प्रातःकालीन समीर वायु उषा के ऊपर सांस लेकर उसे जगाता है। उषा को जगाने का अर्थ है प्रकाश को निमंत्रण देना, आकाश तथा पृथ्वी को द्युतिमान करना। और इसी कारण हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में भी यह कहा जाता है कि प्रातःकालीन समीर का सेवन, प्रातःकालीन वायु का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। यही वायु है जिसमें ब्रह्म स्वयं विद्यमान है और इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस ब्रह्म का ही सेवन करना चाहिए। यही ब्रह्म है जो उषा को जगाता है, जिसके कारण सूर्य से पहले जो किरणें, जो लालिमा आती है उसे ही उषा कहा जाता है। तो सूर्य से पहले जो लालिमा आकाश में प्रकट होती है सूर्योदय से पहले, उसको जगाने का कार्य यह प्रातःकालीन समीर वायु ही करता है और आकाश और पृथ्वी को उसके पश्चात सूर्य देवता द्युतिमान करते हैं, प्रकाश में करते हैं। इंद्र और वायु का भी बहुत समीपी संबंध है और इंद्र और वायु युगल देव का रूप भी धारण करते हैं। विद्युत और वायु वर्षाकालीन गर्जन और तूफान में एक साथ होते हैं। स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं लौकिक जगत में जब भी तेज वर्षा होगी तब उस तेज वर्षा में बिजली की चमक भी नजर आएगी और तूफान के साथ तेज वायु भी नजर आएगी। इसलिए इंद्र तथा वायु एक ही रथ में बैठते हैं। दोनों के संयुक्त कार्य का यह एक प्रकार से पौराणिक व्यक्तीकरण है। सोम की प्रथम घूंट भी जो जब यज्ञ में सोम की आहुति दी जाती है तो सोम का प्रथम सेवन भी वायु ही ग्रहण करते हैं और वायु अपने रहस्यात्मक आदर्श पदार्थ के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इनकी ध्वनि सुनाई देती है परंतु इनका कोई रूप दिखाई नहीं देता। कानों के पास जब तेज हवा चलेगी तो आपको सू सू की आवाज अवश्य आएगी, परंतु कोई भी वायुदेव का रूप दिखाई नहीं देगा। वायुदेव की उत्पत्ति अज्ञात है, अव्यक्त है। कहीं भी यह वर्णन नहीं है कि वायुदेव की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे इतिहास और पुराणों में वायुदेव के 2 पुत्र वर्णित हैं, एक श्री हनुमान जी और दूसरे भीमसेन जी। दोनों ही अतुलित बलशाली हैं। आप वायुदेव का यदि चित्र देखें तो वायुदेव बकरे पर बैठे हुए हैं। इनका जो वाहन है वो बकरा है, तेज गति का। कहीं कहीं बकरा भी दिखाया जाता है और कहीं कहीं हिरन भी दिखाया जाता है। तो इनका वाहन कहीं बकरे के रूप में वर्णित है और कहीं हिरन के रूप में वर्णित है। दोनों ही तेज गति, द्रुत गति का बोधक है। हिरन भी तेज भागता है जंगल में और बकरे की भी यदि भागे तो उसकी भी गति तेज ही होती है। तो इस प्रकार यह हिरन पर विद्यमान है। इनके हाथ में पताका है और इनके आगे की ओर
भीमसेन जी हैं और पीछे की ओर गदा लेकर हनुमान जी हैं। दोनों इनके पुत्र हैं। दोनों अतुलित बलशाली हैं, अदम्य साहस से परिपूर्ण हैं। अब यदि जिनका पुत्र ऐसा है तो पिता कैसे होंगे, यह आप समझ ही सकते हैं। यदि पुत्र इतने शक्तिशाली हैं, पवन देव की शक्ति लेकर इतने शक्तिमान हैं, ऐसे अतुलित बलशाली कार्य इन्होंने किए हैं। हनुमान जी के तो अदम्य साहस और वीरता का परिचय रामायण में सर्वत्र ही लिखा गया है। यहाँ भी भीमसेन के विषय में श्रीमद् भागवत गीता में भी प्रारंभिक श्लोकों में लिखा गया कि भीम कर्मा वकोदरः, कि यही भीम कर्मा है, यही ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कोई अन्य करने में समर्थ नहीं होते। तो जब पुत्र इतने बलशाली हैं, पिता कितने बलशाली होंगे, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि पिता पर पुत्र, नस्ल पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, कुछ ना कुछ तो पिता के बल का अंश पुत्र में आएगा ही, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा आएगा। थोड़े अंश का ये हाल है कि दुर्योधन भी त्रस्त है और रावण भी त्रस्त है। तो आप समझ सकते हैं कि पवन देव में स्वयं कितने बलशाली होंगे। यदि हम अन्य तरीके से इसे देखें तो वायुदेव ही प्राणवायु के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। प्राणवायु ही इस जीवन को चलाने वाला है, इस शरीर को चलाने वाला है। संपूर्ण आकाश में प्राणवायु विद्यमान है। भूत भविष्य और वर्तमान सभी इसी में स्थित है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक शरीर चलता रहता है, और जब प्राणवायु ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़कर बाहर निकल जाता है तब जीवन समाप्त हो जाता है। जो हम प्राणवायु को अंदर खींचते हैं या बाहर निकालते हैं, इस उच्छ्वास निश्वास के द्वारा यह केवल फेफड़ों तक ही सीमित नहीं रहता, परंतु शरीर के प्रत्येक अंग का विकास प्राणवायु के साथ ही होता है। जो पानी, भोजन अथवा वायु हम ग्रहण करते हैं, उससे यह प्राण ही हमारे शरीर के भीतर प्रत्येक कोने में शरीर के पहुंचकर ऊर्जा फैलाता है। प्राणवायु ही स्थूल रूप होकर शरीर के समस्त क्रियाकलापों को करता है, और प्राणवायु ही 10 अलग अलग नामों और कार्यों से शरीर में व्याप्त होकर उसका संचालन करता है। उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान, यह मुख्य 5 प्राण है। और 5 उप प्राण है, धनंजय, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, जो शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। प्राण का स्थान हृदय है और जीवात्मा का स्थान भी हृदय ही है। इसलिए भगवान ने पवित्र करने वालों में स्वयं को वायु कहा, अथवा आप यह भी कह सकते हैं, कुछ महात्माओं ने यह भी व्याख्या की है कि भगवान कह रहे हैं कि तेज गति से चलने वालों में वायु हूं, वायु से तेज गति किसी की नहीं होती। परंतु यहाँ यह अर्थ लेना ही उचित होगा कि जो पवित्र करने वाले हैं, जो प्राण धारण करने वाले हैं, वह मैं ही हूं। क्योंकि शरीर में यदि कुछ क्षण के लिए भी प्राण न रहे तो भी दुर्गति है, और यदि भगवान से विमुखता हो जाए तो भी दुर्गति ही है, सदगति हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा जाता है कि प्राणाय नमो यस्य सर्वविदम वशे, यो भूत सर्वेदेश्वरो यान्तिन सर्वम प्रतिष्ठितम, कि संपूर्ण जगत का आधार प्राण है, इसलिए प्राण को नमस्कार है। यही लोक लोकांतरों का प्रकाशक है, यही समस्त सृष्टि का आधार भी है। अब आगे भगवान कहते हैं कि शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं, रामः शस्त्र भर्तारम। यहां राम का शब्द, राम शब्द के अर्थ से आप दोनों राम ले सकते हैं, दशरथ नंदन भगवान श्री राम और जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम। दोनों अर्थ यहाँ राम से आते हैं। कई महात्माओं ने कहा है कि यहाँ राम का अर्थ श्री राम लेना ही उचित है, और कई महात्माओं का मत यह है कि यहाँ भगवान स्वयं को परशुराम कह रहे हैं, क्योंकि आयुध धारण करने में परशुराम से सर्वश्रेष्ठ कोई अन्य नहीं था। दोनों ही सही है। दोनों में किस प्रकार दोनों ही यहाँ सही प्रतीत होते हैं, क्योंकि दशावतारों में भी यही कहा गया कि मत्स्य कुर्मो वराश्च राम रामश्च, राम रामो रामश्च कृष्ण कल की ते दशा। तो वहां भी राम आते हैं, तीनों राम दशावतार में है। बलराम का अर्थ यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बलराम केवल गदाधारी थे, अन्य आयुधों का प्रयोग
कहीं भी श्रीमद् भागवत में भी हम देखें तो अन्य आयुधों के प्रयोग में इतना अधिक वर्णन बलराम के विषय में नहीं किया गया। तो यहाँ जो अर्थ हो सकता है वह परशुराम भी हो सकता है और श्री राम भी हो सकता है। तो इन दोनों पे यदि हम चिंतन करें तो परशुराम अर्थ करने वाले जो महात्मा हैं वह कहते हैं कि श्री राम तो साक्षात परमात्मा ही है, भगवान का ही स्वरूप है, तो उन्हें विभूतियों में नहीं गिनना चाहिए और उन्हें विभूतियों में गिनने का कोई कारण भी नहीं है। किंतु यह युक्ति ठीक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि आगे भगवान स्वयं कहेंगे कि वर्षिणी कुल वालों में मैं वासुदेव हूं। तो जब अपना ही वर्णन भगवान ने यहाँ कर दिया कि मैं अवतार और अवतारी और अवतार का भेद समाप्त कर दिया, तब यह युक्ति ठीक प्रतीत नहीं होती कि श्री राम का वर्णन यहाँ नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ जिस प्रकार भगवान ने अपने आप को गिनाया है, भगवान शंकर को भी गिनाया है, आदित्यों में विष्णु देव को भी गिनाया है, इसी प्रकार यहाँ श्री राम की गणना भी की जा सकती है। श्री राम को भी विभूतियों में माना जा सकता है। अब यदि इस विषय पर चिंतन करें कि यहाँ भगवान परशुराम को ही क्यों लेना उचित है और श्री राम को लेना उचित क्यों नहीं है, तो इसका एक जो सरल कारण नजर आता है, दिखाई देता है, वह यही है कि इन दोनों विभूतियों में भगवान की उन्हीं विभूतियों की गणना की गई है जो महाभारत काल में विद्यमान थी, जिनको अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से देख पाते थे अथवा जिनकी जानकारी अर्जुन को थी। इसलिए भगवान ने पुरातन काल के वराह, नरसिंह, वामन और भविष्य काल के बुद्ध, कल्कि आदि जो अवतार हैं उनकी विभूतियों को यहाँ नहीं गिनाया। इससे यही मानना उचित होगा कि भूत और भविष्य को गिनाने से तो अनंत रूप से विभूतियों का वर्णन करना पड़ेगा, अनंतता हो जाएगी। और भगवान यहाँ कह आए हैं कि मैं केवल तुम्हें अपनी प्रधान विभूतियों का चिंतन कराऊंगा। किन किन भावों में आपका चिंतन करूं, अर्जुन का प्रश्न भी यही था। और भगवान भी वर्तमान काल के चिंतन के आधार पर ही सभी संकेत दे रहे हैं। परशुराम भगवान चिरंजीवी होने के कारण महाभारत काल में भी उपस्थित थे और उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण इत्यादि को विद्या भी प्रदान की थी। इसलिए उन वर्तमान महाभारत काल में जो स्पष्ट रूप से सामने उपस्थित थे, परशुराम भगवान का ही यहाँ विभूतियों में जानने का निर्देश मानना चाहिए। यह चिंतन है कि परशुराम जी का ही अर्थ यहाँ क्यों लेना चाहिए, श्री राम जी का अर्थ क्यों नहीं लेना चाहिए। अब यदि हम परशुराम जी के विषय में देखें तो भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्ववंद्य महाबाहु परशुराम जी का जन्म हुआ। वह विष्णु के 10 अवतारों में से 6ठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम भगवान का उल्लेख लगभग सभी धर्म ग्रंथों में है। रामायण देख लें, महाभारत, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, अनेक ग्रंथों में परशुराम भगवान का वर्णन है। उन्होंने अहंकारी और धृष्ट है वंशीय क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया था। अब ये एक आक्षेप परशुराम भगवान पर लगाया जाता है कि परशुराम भगवान ने समस्त क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया था। परंतु यदि आप शास्त्रों में देखें तो वहां केवल यही वर्णन है कि उन्होंने संहार अवश्य किया, परंतु केवल है वंशीय क्षत्रियों का संहार किया। अन्य क्षत्रिय जो धर्मावलंबी थे, जो धर्म के मार्ग पर स्थित थे, उनका संहार परशुराम भगवान ने नहीं किया। तो जो यह प्रश्न भी आता है कि जब परशुराम अवतार में परशुराम भगवान ने समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया तो दशरथ जी किस प्रकार बचे रहे, किस प्रकार रघुकुल आगे बढ़ता रहा, तो उसका उत्तर भी यही है कि उन्होंने धर्म को मानने वाले, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले क्षत्रियों का संहार नहीं किया। केवल जो धृष्ट है वंशीय क्षत्रिय थे उन्हीं का पृथ्वी से 21 बार संहार किया।
उनका मुख्य कारण धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश गांव उन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं। खासकर जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है वह सभी उन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं, जिनमें कोंकण, गोवा, केरला इत्यादि का समावेश है। पुराने कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक का समुद्र पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया था, और इस कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय हैं। आज भी परशुराम कुल के ब्राह्मण इन स्थानों में पाए भी जाते हैं, और समस्त स्थानों का, खासकर आप यदि कोंकण वाला जो क्षेत्र है वह देखें, मैंगलोर, गोवा इत्यादि वाला क्षेत्र, उसमें परशुराम ही स्थान देवता भी है और आद्य देवता भी है। परशुराम ही उस क्षेत्र की रक्षा समुद्र से करते हैं, और यह भी मान्यता वहां है कि इसी कारण कोई बड़ा चक्रवात इन स्थानों पर नहीं आता। आप देखेंगे जो बड़ा चक्रवात आएगा वह गुजरात, महाराष्ट्र की साइड आएगा। गोवा, केरला की साइड ज्यादा, जो कोंकण वाला इलाका है वहां ज्यादा चक्रवात भी नहीं आते, और इसकी मान्यता यही है क्योंकि परशुराम स्वयं वहां खड़े होकर इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में परशुराम भगवान का वर्णन होता है। सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, सदा बड़ों का सम्मान करते थे, उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करते थे, और उनका मानना यही था कि राजा का धर्म वैदिक संस्कृति का, वेदों का, वैदिक जीवन का प्रचार प्रसार करना है, ताकि, और यह नहीं है कि केवल अपनी प्रजा से अपनी मनमाने अनुसार आज्ञा पालन करवा सके। ब्राह्मण के रूप में उनका जन्म अवश्य हुआ, परंतु वह कर्म से क्षत्रिय ही थे, इसलिए उन्हें भार्गव नाम से भी जाना जाता है। भृगु वंश में उन्होंने जन्म लिया तो भार्गव नाम से भी जाना जाता है। यह भी स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्रों में लिखा है कि परशुराम जी ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यकाल में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी। वे पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे और उनसे बात भी कर सकते थे, यहाँ तक कि जो वन में विचरने वाले पशु हैं उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। उन्होंने सैन्य शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी अथवा क्षत्रिय कुल को भी दी, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे भीष्म और कर्ण। भीष्म गंगा पुत्र थे, इसलिए भीष्म को भी उन्होंने शिक्षा दी, और कर्ण को भी उन्होंने शिक्षा दी, परंतु कर्ण को यह तो ज्ञात नहीं था कि वह जन्म से क्षत्रिय है। वह तो स्वयं को सदैव ही सूतपुत्र समझता रहा, परंतु उसका सामर्थ्य छुपा नहीं रह सका। वह यह कहकर कि मैं क्षत्रिय वंशी हूं, परशुराम जी से जाकर शिक्षा प्राप्त करने लगा। परंतु जब परशुराम जी को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण वास्तव में सूतपुत्र है, तब उन्होंने कहा कि तुमने मेरी प्रतिज्ञा भंग करा दी है। मैं अब जो तुम्हें ज्ञान मैंने प्रदान किया है, वह ज्ञान जब तुम्हें उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब वह ज्ञान तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आएगा, तुम उस विद्या को भूल जाओगे। इसलिए जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र क्षेत्र में, तब कर्ण और अर्जुन के युद्ध के समय कर्ण अपनी विद्या भूल गया, और इसके कारण जब सर्वाधिक उसको आवश्यकता थी तब वह अपनी समस्त विद्याएं भूल गया, और तब अर्जुन द्वारा उसका वध कर दिया गया, क्योंकि उस समय कर्ण को परशुराम भगवान के शाप के कारण ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या का ज्ञान भूल गया, उसे ध्यान में ही नहीं रहा, और इसके कारण वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाया। शस्त्र विद्या के श्रेष्ठ जानकार भगवान परशुराम थे। परशुराम भगवान, यह भी कहा जाता है कि जो केरल की मार्शल आर्ट है करली पायुट, उसकी जो उत्तरी शैली है जिसे दक्कन कलरी के नाम से जाया जाता है, वह शस्त्र लेकर की जाती है। वह दक्कन कलरी अस्त्र शस्त्रों की प्रमुखता वाली शैली है। इसमें हाथ का और डंडे का इस्तेमाल अधिक नहीं किया जाता, अस्त्र शस्त्रों का ही इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है इसके जो संस्थापक आचार्य और आदि गुरु हैं वह भी परशुराम ही है।
धर्मशास्त्रों में परशुराम जी के विषय में अनेकों वर्णन मिलते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो यह भी कथानक मिलता है कि एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के अंतपुर में प्रवेश करते समय गणेश जी द्वारा रोके जाने पर परशुराम जी ने बलपूर्वक अंदर जाने की चेष्टा की। जब भगवान गणेश ने उन्हें स्तंभित कर अपनी सूंड में लपेटकर समस्त लोकों का भ्रमण कराते हुए गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करा के भूतल पर पटक दिया, तब चेतन अवस्था में आने पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने फरसे से गणेश भगवान पर प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया और वह एकदंत कहलाए। यह कथा भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलती है। तो अस्त्र शस्त्रधारियों में भगवान परशुराम प्रमुख हैं। इनका नाम राम ही था, परंतु परशु फरसा वह अपने हाथ में धारण करते थे, वह उनका शस्त्र था। इस कारण उन्हें परशुराम कहा जाने लगा, अन्यथा उनका नाम राम ही था। राम आदि अनादि उस परमपिता परमात्मा का नाम है और अनादिकाल से प्रचलित है। परशुराम भगवान का नाम भी उन्हीं के ऊपर था और भगवान श्री राम जनक नंदन राम का नाम भी उन्हीं के ऊपर रखा गया था। अब रामायण काल में यदि हम परशुराम जी और भगवान श्री राम के विषय में कथा देखें तो उन्होंने त्रेता युग में रामावतार के समय जब श्री राम ने शिव जी के धनुष को भंग कर दिया, तब वह आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी में पहुंचे और स्वयं को उन्होंने विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही बताते हुए बहुत भांति तीन आंख दिखाए। रामचरितमानस की यह पंक्ति है, रामचरितमानस में इसी प्रकार वर्णन है। और सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यहां तक कह दिया और फिर अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष श्री राम को सौंप दिया और क्षमा याचना करते हुए अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दोहु भ्राता, इस प्रकार उनसे श्री राम से क्षमा याचना की और फिर अपनी तपस्या के लिए वापस वन में चले गए। और रामचरितमानस की यह पंक्तियां साक्षी है कि दशरथ नंदन श्री राम ने भी जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए बने ही तप हेतु। तो दशरथ नंदन श्री राम ने जन्मदग्नि कुमार भगवान परशुराम का पूजन किया और परशुराम जी ने भी भगवान रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। इसीलिए यहाँ दोनों ही राम का अर्थ लिया जा सकता है। जाते जाते हुए उन्होंने श्री राम के भक्तों के सतत सानिध्य और चरणावृंदों के प्रति सुदृढ़ भक्ति की भी याचना की थी। अब महाभारत काल में यदि हम परशुराम जी का वर्णन देखें, कैसे महाभारत काल में परशुराम जी विद्यमान थे, तो महाभारत काल में वर्णन है कि भीष्म द्वारा जब अम्बा को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, तब अम्बा प्रतिशोध के लिए भीष्म जी का वध की में सहायता मांगने के लिए परशुराम के पास आई। तब सहायता का आश्वासन देते हुए परशुराम भगवान ने भीष्म को ललकारा। उन दोनों के बीच 23 दिनों तक घमासान युद्ध हुआ और दोनों ही एक दूसरे पर हावी रहे, परंतु दोनों ही चिरंजीवी हैं। परशुराम भी चिरंजीवी है और भीष्म को भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण परशुराम उन्हें हरा न सके और तब गंगा जी ने आकर दोनों की संधि कराई। परशुराम एक और वर्णन यहाँ भी है कि जब परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य भी गरीब ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य भी उनके पास पहुंचे, परंतु दुर्भाग्यवश परशुराम उस समय तक सब कुछ दान कर चुके थे, उनके पास कुछ भी शेष नहीं था, धन संपत्ति इत्यादि। तब परशुराम ने अत्यंत दया भाव दिखाते हुए द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा कि तुम कोई भी अस्त्र शस्त्र चुन लो, मैं तुम्हें उसकी विद्या प्रदान करूंगा। परंतु चतुर द्रोणाचार्य ने उस समय कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूं, ताकि जब भी आवश्यकता हो
यह शस्त्र प्रयोग किए जा सके। परशुराम जी ब्राह्मण प्रेमी थे, गरीब ब्राह्मण को उन्होंने मना नहीं किया और कहा कि एवमस्तु, ऐसा ही हो। और इस प्रकार द्रोणाचार्य को समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण बना दिया। परशुराम कर्ण के भी गुरु थे, विभिन्न प्रकार की उन्होंने शिक्षा दी, ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया। परंतु परशुराम उसके गुण को पहचान गए और बाद में यह भी समझ आ गया, तब उन्होंने कर्ण को शाप भी दिया। इसकी कथा हम देख चुके हैं। कल्कि पुराण के अनुसार हम देखें तो परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार जो कल्कि होंगे, उनके भी गुरु होंगे और उन्हें भी युद्ध करने की शिक्षा देंगे। चिरंजीवी है, कल्प के अंत तक विद्यमान रहेंगे। वही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। और इस प्रकार शस्त्रधारियों में जन्मादग्नि नंदन भगवान परशुराम का नाम भी लिया जा सकता है। भगवान परशुराम के ऊपर एक आक्षेप लगाया जाता है कि इन्होंने अपनी माता का और भाइयों का वध कर दिया था, परंतु इस आक्षेप के साथ यह नहीं दिखा जाता कि भगवान परशुराम ने वध तो अवश्य किया, परंतु वरदान स्वरूप उन्हें पुनः जीवित भी कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि वध किया और वध कर छोड़ के चले गए, पुनः वरदान मांगा अपने पिता से और फिर अपने भाइयों को और अपनी माता को पुनर्जीवित तत्क्षण उसी समय पुनर्जीवित भी कर दिया। तो इसीलिए दोनों राम, आप चाहे भगवान श्री राम देखें और चाहे परशुराम देखें, दोनों ही पितृभक्त हैं। पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है, इसलिए परशुराम जी ने भी पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना और भगवान श्री राम ने भी दोनों पितृ आज्ञा को सर्वोपरि माना। अब यदि हम यहाँ राम शब्द का अर्थ दशरथ नंदन श्री राम भी लें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, वह भी हम ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री राम का चरित्र कहने का तो कोई अवसर यहाँ है ही नहीं, क्योंकि यदि हम भगवान श्री राम का चरित्र कहना शुरू करेंगे तो चरुतम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। तो यदि श्री राम का चरित्र हमें कहना हो तो वह शतकोटि अर्थात 1 अरब श्लोकों तक विस्तृत होगा, क्योंकि श्री राम चरित्र अपार है और उसके प्रत्येक अक्षर में महापातकों को नष्ट करने की क्षमता है। श्री राम जी के गुण अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। राम के शतकोटि विस्तारित चरित्र को महर्षि वाल्मीकि जैसे ज्ञानवान गुणवंत भगवान स्वरूप कवि, उन्हीं की विभूति भी 24,000 श्लोकों में ही कह पाए, तो हमारी तो बिसात ही क्या है। हम तो यह है उनके चरित्रों को कुछ कह ही नहीं सकते। परंतु हाँ, यह अवश्य चिंतन का विषय है कि श्री परशुराम, क्योंकि परशुराम जी के विषय में हम गंभीर चिंतन कर आए हैं कि कैसे वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो यह भी हमें चिंतन करना चाहिए कि भगवान परशुराम, हालांकि भगवान चिंतन का विषय नहीं है, चिंतन से वह परे हैं, परंतु क्योंकि यह प्रश्न भी कई बार और यह शंका भी कई बार लोगों के हृदय में आती है कि यदि हम यह परशुराम अर्थ लें तो क्या इसका अर्थ यह बन जाता है कि भगवान परशुराम भगवान श्री राम से अधिक धनुर्धर थे, अधिक अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे? तो इस विषय में भी चिंतन कर लेना चाहिए। और इसका उत्तर कि भगवान परशुराम और श्री राम में कौन श्रेष्ठ धनुर्धर था, इसका तो उत्तर महर्षि वाल्मीकि ने और स्वयं भगवान परशुराम ने वाल्मीकि रामायण में ही स्थापित कर दिया है कि दोनों की यदि हम दोनों को देखें तो उसमें दशरथ नंदन भगवान श्री राम ही श्रेष्ठ थे, वही श्रेष्ठ धनुर्धर थे। क्योंकि यदि आप कथा देखें जो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 74, 75 और 76वें सर्ग में वर्णित है, तो उसमें श्री राम जानकी जी का उसमें एक कथा वर्णित है कि श्री राम जानकी जी का विवाह हो जाने के पश्चात अगले दिन सवेरा होने पर महर्षि विश्वामित्र दोनों सभी राजाओं से और सभासदों से विदा मांगकर हिमालय पर्वत पर तप करने चले गए। विश्वामित्र जी ने जाते समय राजकुमारों को तथा महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। महर्षि विश्वामित्र के चले जाने पर महाराज दशरथ ने भी मिथिला नरेश राजा जनक से विदा मांगी
और अतिशीघ्र अयोध्या को प्रस्थान किया। राजा जनक कुछ देर तक महाराज जनक दशरथ के पीछे पीछे चले और फिर उन्हें विदा करने के पश्चात वापस मिथिला प्रदेश में आ गए। और महाराज दशरथ दोनों राजकुमारों, सभी राजकुमारों, चारों राजकुमारों और उनकी चारों पत्नियों को साथ लिए हुए ऋषियों को आगे कर सेना सहित अयोध्या की ओर चल दिए। महर्षियों और श्री रामचंद्र जी के जाते समय महाराज दशरथ के मार्ग में चारों ओर भयंकर पक्षी बोलने लगे, हिरन दौड़कर रास्ता काटने लगे, अत्यंत अपशकुन होने लगे। और यह अपशकुन देखकर महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा कि यह सब और दुष्ट पक्षी क्या बोल रहे हैं, और दूसरी ओर हिरन दाहिनी ओर से रास्ता काट रहे हैं, यह हृदय को दहलाने वाला उत्पात क्या आने वाला है। इन अपशकुनों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। महाराज के इन प्रश्नों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी ने मधुर वाणी से उत्तर दिया कि इनका फल सुनिए। पक्षी बोली बोलकर बतला रहे हैं कि कोई बड़ा भारी भय उपस्थित होने वाला है, परंतु मृगों के रास्ता काटने से अर्थात बाईं ओर से दाहिनी ओर जाने से उस भय का नाश अवश्य ही हो जाएगा। अतः आप संतप्त ना हो। यह बात हो ही रही थी कि तभी बड़ी जोर की आंधी चली, जिससे पृथ्वी कंपित हो गई, बड़े बड़े वृक्ष गिरने लगे, धूल के कारण सूर्य छिप गए और सब और अंधकार छा गया। इतनी धूल उड़ी कि समस्त सेना व्याकुल हो गई। केवल वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों को और महाराज दशरथ तथा राजकुमारों को श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, इन्हीं को होश रहा। बाकी सारी जो सेना थी वह अचेत हो गई, बेहोश हो गई, क्योंकि उस घोर अंधकार में सब जगह सेना भस्म से आच्छादित हो रही थी, धूल से ढक गई थी। इसके बाद महाराज दशरथ ने भयंकर रूप धारण किए। जटाजूटधारी भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र और राजाओं का मान मर्दन करने वाले भगवान परशुराम को देखा, जो कैलाश की तरह दुर्धुष कालाग्नि के समान, दुस्सह क्रोध से जलते हुए अग्नि के समान पामरों द्वारा दुर्निरीक्ष थे। वह अपने कंधे पर फरसा रखे हुए थे। बिजली की तरह चमचमाता धनुष और बाण लिए हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिव जी स्वयं ही उपस्थित हो। तब दाहक अग्नि के समान उन भयंकर रूपधारी परशुराम जी को आता देखकर जप होत्र पारण वशिष्ठ प्रमुख ऋषिगण आपस में कहने लगे कि पिता के मारे जाने पर क्रोध में भरकर परशुराम जी ने हे क्षत्रियों का नाश कर दिया था, कहीं यहां भी क्षत्रिय वंश का नाश करने ही तो नहीं आए हैं। तो इस प्रकार की परस्पर वार्तालाप करते हुए ऋषिगण ने आर्द्य पद्य इत्यादि से उनका सम्मान किया, उनकी अगवानी की और राम राम कहकर ऐसा मधुर वचन कहने लगे। भगवान परशुराम ने ऋषियों का वह आतिथ्य ग्रहण किया और फिर दशरथ नंदन श्री राम जी से परशुराम जी बोले कि हे वीर, तुम्हारा अद्भुत पराक्रम मैंने सुना है। जनकपुर में जो तुमने धनुष तोड़ा है उसका सारा वृतांत मुझे पता लग गया है। उस धनुष का तोड़ना अत्यंत विस्मय का कारण है और ध्यान में न आने योग्य बात है। उसी का वृतांत सुनकर हम यहाँ आए हैं। और दूसरा, एक उत्तम धनुष भी हम तुम्हारे सामने लेते आए हैं। यह भयंकर धनुष जमदग्नि जी का है। इस पर तुम रोता चढ़ाकर, इस पर तुम रस्सी चढ़ाकर और बाण चढ़ाकर अपने बल का परिचय मुझे दो। धनुष के चढ़ते ही हम तुम्हारे बल को जान लेंगे और फिर हम उसकी प्रशंसा कर, तुम्हारे बल की प्रशंसा कर तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। परशुराम जी की यह बातें सुनकर महाराज दशरथ उदास हो गए और दीनता पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे कि परशुराम जी, आपका जो क्षत्रियों पर कोप था वह तो है वंशियों के नाश के द्वारा शांत हो चुका, क्योंकि आप बड़े ही यशस्वी ब्राह्मण हैं। इसलिए मेरे बालक पुत्रों को आप अभयदान दे दीजिए। वेद पाठ में निरत भृगुवंश में उत्पन्न आप तो इंद्र के समान प्रतिज्ञा कर सभी शस्त्रों को त्याग चुके हैं और सभी पृथ्वी का राज्य भी आपने कश्यप ऋषि को दे दिया है। आप तो महेंद्रांचल के वन में तप करने चले गए थे, पर हम देखते हैं कि आप हमारा ही सर्वस्व नष्ट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप यह भी जान लें कि यदि श्री राम जीवित नहीं रहे तो कोई अन्य भी जीवित नहीं रहेगा। तब महाराज जनक जी की इन बातों का परशुराम भगवान ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और वह सीधा भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले
कि हे राम, ये दोनों धनुष अति उत्तम है, बड़े दृढ़ है, इन्हें विश्वकर्मा ने बड़ी सावधानी से बनाया है। इनमें से एक तो देवताओं ने महादेव जी को युद्ध करने के लिए दिया था, जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर को मारा था, और उसी को तुमने तोड़ डाला है। दूसरा, ये जो धनुष हमारे पास है ये भी बड़ा ही दृढ़ है, इसे देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। हे राम, यह विष्णु का धनुष शत्रुओं के पुर को जीतने वाला है और महादेव जी के धनुष के बराबर ही है। एक बार सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महादेव जी और विष्णु भगवान के धनुषों में कौन सा बढ़कर है। तब देवताओं का अभिप्राय जानकर ब्रह्मा जी ने उन दोनों में विरोध उत्पन्न कर दिया, और तब दोनों में बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ, विष्णु भगवान और शिव जी में। और महादेव और विष्णु एक दूसरे को हराने की इच्छा से और विजय प्राप्त करने की इच्छा से युद्ध करने लगे। महादेव जी का धनुष अंत में ढीला पड़ गया, और विष्णु जी के धनुष की उत्तमता ही उस समय प्रकट हुई। तब सभी ऋषि मुनियों ने विष्णु जी के पराक्रम को देखकर और शिव जी के धनुष को ढीला पड़ता देखकर यही स्थापित किया कि विष्णु धनुष अधिक पराक्रमी अथवा दृढ़ है। इससे क्रुद्ध होकर महादेव जी ने अपना धनुष राजऋषि देवव्रत के हाथ में दे दिया, और उसके पश्चात यह धनुष आगे मिथिला में पहुंचा, जनक जी को प्राप्त हुआ और जनक जी ने अपने पास रखा। मेरे हाथ में जो यह धनुष है, परशुराम जी ने आगे कहा कि मेरे हाथ में जो यह धनुष है यह विष्णु भगवान का है, वैष्णव धनुष है, और श्रांग धनुष यह है शत्रुओं के पुर का भी नाशक है। पूर्व में यह धनुष विष्णु भगवान ने रघुवंशी ऋचिक को दिया था। ऋचिक ने अपने सहनशील पुत्र और हमारे पिता जन्मादग्नि को यह धनुष दे दिया, और जब हमारे पिता शस्त्र धारण को त्याग चुके तब करने लगे, तब सहस्त्रबाहु ने मेरे पिता को गंवार बनकर मार डाला, और पिता के इस अयोग और अत्यंत निष्ठुरता पूर्वक मारे जाने का हाल सुनकर क्रोध में भरकर जैसे जैसे क्षत्रिय उत्पन्न होते गए वैसे वैसे मैं है वंशी क्षत्रियों को मारता गया। और तब से और उसके पश्चात मैंने कश्यप जी को संपूर्ण पृथ्वी का दान दे दिया, और मैं स्वयं महेंद्रांचल पर तप करने के लिए चला गया। तब से मैं तप करता हुआ महेंद्रांचल पर्वत पर ही स्थित हूँ। अब उस शिव धनुष के तोड़े जाने का समाचार सुनकर मैं शीघ्रता से यहाँ आया हूँ। अब तुम भगवान विष्णु द्वारा प्रदान किए गए इस उत्तम धनुष को क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर ग्रहण करो और इसे सज्जित कर इस पर बाण चढ़ाओ। यदि तुम इस पर बाण चढ़ा दोगे तो तुम्हारी परीक्षा यही समाप्त हो जाएगी, परंतु यदि तुम इस पर बाण ना चढ़ा सके तो परीक्षा के रूप में मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा। यह स्वर सुनकर, परशुराम जी की यह बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ के सामने मंद स्वर में बोले कि हे परशुराम जी, आपने जो कार्य किए हैं वह सब मैं सुन चुका हूं। जिस प्रकार आपने अपने पिता के मारने वालों का बदला लिया वह भी मुझे पता है, परंतु यदि आप समझते हैं कि हम में बल नहीं है, हम में क्षत्रिय धर्म का अभाव है और आप हमारे तेज का जो निरादर कर रहे हैं, अब हमारा पराक्रम आप देखिए। यह कहकर क्रोध में भरकर भगवान श्री राम ने परशुराम जी के हाथ से धनुष और बाण दोनों ले लिए और धनुष पर रोदा चढ़ाकर उस पर बाण चढ़ाकर परशुराम जी से भगवान श्री राम क्रोध होकर यह बोले कि हे परशुराम, एक तो ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, दूसरे विश्वामित्र जी के संबंधी हैं। परशुराम जी विश्वामित्र जी की बहन के पुत्र थे, तो इसलिए आपके ऊपर इस बाण को छोड़कर मैं आपके प्राण लेना तो नहीं चाहता, परंतु इस बाण से या तो मैं आपकी गति को हर लूंगा, गति का नाश कर दूंगा, अथवा आकाश में स्थित आपकी जो शक्तियां हैं अथवा जो तप के द्वारा आपने लोकों का संचय किया है, आकाश लोकों का संचय किया है, मैं उनका नाश कर दूंगा। आपकी जो इच्छा हो वह मुझसे कहिए, क्योंकि यह वैष्णव बाण है, निष्फल नहीं जा सकता। और
अमोघ है, अतः किसी न किसी वस्तु का आपकी तो यह नाश करेगा ही, तो बताइए मैं क्या करूं। तब परशुराम जी के इस प्रकार जब उन्होंने रोदा चढ़ा दिया, तब परशुराम जी के शरीर से वैष्णव तेज तिरोहित हो गया, जिससे वह बड़े विस्मित हुए और श्री रामचंद्र जी के तेज से परशुराम जी जड़ के समान बल से विहीन हो गए। तब उन्होंने कमल नयन भगवान श्री राम से धीरे से कहा कि जब हमने समस्त पृथ्वी कश्यप मुनि को दे दी थी, तब उन्होंने यह भी कहा था कि आज से हमारी भूमि अथवा राज्य में मत रहना। इसलिए कश्यप जी की कथा अनुसार उनकी कथन को मानकर मैं रात में पृथ्वी पर नहीं रहता, क्योंकि तब से हमने प्रतिज्ञा के अनुसार यह पृथ्वी कश्यप जी को ही दे दी है। इसलिए आप हमारी गति को नष्ट मत करिए, हमारी गति ऐसे ही वेगवती बनी रहे, जिससे हम महेंद्रांचल पर्वत पर निर्बाध रूप से आते जाते रहे। परंतु तब करके हमने जो लोग जीते हैं, इस विशेष बाण से आप उनका हरण कर लीजिए, इसमें विलंब मत कीजिए। आपके द्वारा इस धनुष के ग्रहण किए जाने से हमने अच्छी तरह जान लिया कि आप ही अक्षय अविनाशी मधु दैत्य के मारने वाले और सभी देवताओं में उत्तम भगवान विष्णु ही है। आपकी जय हो। सभी देवगण आपके दर्शनार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप कामों करने में चतुर, समर में अपने प्रतिद्वंदी का नाश करने वाले हैं। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए यदि हम हार भी गए तो हमें इसकी लज्जा नहीं है। इस अद्वितीय बाण को छोड़िए, और बाण के छोड़ते ही मैं प्रभोत्तम महेंद्रवांचल पर वापस चला जाऊंगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने उस उत्तम बाण को छोड़ दिया, और वह बाण परशुराम जी के तप से अर्जित फलों को नष्ट करता हुआ चल पड़ा। यह देखकर परशुराम जी तुरंत महेंद्रांचल को चले गए और सभी भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। तो यह तो परशुराम जी ने स्थापित कर ही दिया है कि भगवान श्री राम विष्णु ही थे, विष्णु रूप में ही पृथ्वी पर उपस्थित थे। और यह भी इस कथा से पता लग जाता है कि भगवान श्री राम भगवान परशुराम से शास्त्र विद्या में, अस्त्र विद्या में एक कदम ऊपर ही थे, श्रेष्ठ ही थे। इसलिए इस श्लोक में जो राम शब्द आया है कि शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं, उससे हम परशुराम अर्थ भी ले सकते हैं और भगवान श्री राम का अर्थ भी ले सकते हैं, क्योंकि थे तो दोनों ही विष्णु अवतार। एक अवतार का समय समाप्त हो चुका था त्रेता युग में, और दूसरे अवतार का कार्य प्रारंभ होने वाला था। इसी कारण एक अवतार ने अपना तेज दूसरे अवतार को दे दिया, और फिर भगवान श्री राम ने आगे इन सभी तेजों का समन्वय कर रावण का नाश किया। आगे भगवान कहते हैं कि झषणा नाम मकराष्टमी अस्मि, की जल जंतुओं में सबसे बड़ा मकर मेरा ही रूप है। जल में, थल में यदि सिंह है तो जल जंतुओं में मकर है, क्योंकि मकर को ही जल जंतुओं में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यदि मकर हाथी को भी जल में पकड़ ले तो हाथी भी अपने आप को मगरमच्छ से, मकर से छुड़ाने में असमर्थ रहता है, जैसा कि हम गजेंद्र मोक्षी कथा में देख आए हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन सब में मैं मकर हूं, मकर ही उनका राजा है और मैं वही हूं। मैं कोई अन्य बड़ी मछली नहीं हूं, मैं मकर हूं, क्योंकि मकर एक अलग प्रजाति है। और यह भी कहा जाता है कि मकर अनंत काल से जल में विद्यमान है, उनके स्वरूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता रहा, परंतु आदिम युग से मकर जल में विद्यमान है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं जल जंतुओं में मकर हूं। इसके आगे भगवान ने कहा कि स्रोत साम अस्मि जाह्नवी। अब जो गंगा जी के 3 नाम हैं, मंदाकिनी, भागीरथी और जाह्नवी, यह तीनों गंगा जी के ही नाम हैं। स्वर्ग में मंदाकिनी नदी बहती है। भगीरथ जी पहले अंशुमान, अंशुमान के बाद दिलीप, दिलीप के बाद भगीरथ जी, तीनों ने तपस्या की और इनके संयुक्त प्रयास के द्वारा, भगीरथ जी की अनन्य तपस्या के द्वारा गंगा जी अवतरित हुई। और जहां जहां पर भगीरथ जी का रथ चला, उसी रथ के पीछे पीछे गंगा जी चली। तो
इसीलिए गंगा नदी को भगीरथी भी कहा जाता है। अब पहला प्रश्न यही आता है कि स्वर्ग में जो, अब गंगा जी को ब्रह्म द्रव्य भी कहा जाता है कि जो गंगा जी हैं वह ब्रह्म ही द्रव्य रूप में बह रहा है, इसलिए जो गंगा जी का जल है, मंदाकिनी नदी का जल है, वह साक्षात ब्रह्म द्रव्य है। ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवान विष्णु स्वयं ही द्रव्य रूप होकर बहने लगे और ब्रह्मा जी के कमंडल में जाकर स्थित हो गए। इस प्रकार साक्षात ब्रह्मदेव होने के कारण गंगा जी का अत्यंत महात्म है, इसलिए भगवान ने गंगा को अपना स्वरूप बताया है। और यह भी श्रीमद् भागवत में हम देखें तो यह भी कहा गया है कि वह ब्रह्मा जी के कमंडलों का जल भगवान के चरणों को धोने से पवित्रतम होकर स्वर्ग गंगा मंदाकिनी हो गया। वह गंगा भगवान की निर्मल कीर्ति के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरकर अब तक तीनों लोकों को पवित्र कर रही है। पाताल में भी पहुंचती है, पाताल गंगा भी है, और स्वर्ग में भी बहती है, और यहाँ तो साक्षात ब्रह्मधर्म हमारे सामने पृथ्वी लोक पर बहता ही है। जैसा कि हमने कहा कि गंगा जी के 3 नाम है, मंदाकिनी, भागीरथी और जाह्नवी। तीनों की अलग अलग कथाएं, अलग अलग महत्व है। मंदाकिनी के विषय में आपने कथा तो सुनी ली कि किस प्रकार जब विष्णु भगवान ब्रह्मदर्भ होकर बहने लगे तब वह जाकर ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थित हो गए, और जब वामना अवतार में भगवान विष्णु ब्रह्मलोक में पहुंचे तब ब्रह्मांड के एक सिरे पर उनका पैर लगने से उनके वहां से जो द्रव्य निकला, उस द्रव्य को, और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकले द्रव्य को, जिससे उन्होंने उनको पार्दे अर्पण किया, उनके पैरों को धोया, तो जो भगवान के चरणों में लगा हुआ चंदन, अगरु और अन्य सुवासित वस्तुएं थी, वह भी उस जल में मिल गई, और इस कारण गंगा जी का जल अत्यंत दिव्य बन गया। वेद के मंत्रों में और ब्राह्मणों में जल के कई प्रकार बताए गए हैं। कर्मकांड में बोले जाने वाला एक सुप्रसिद्ध मंत्र है कि या दिव्या आपा पस्या सर्व भूयारा अंतरिक्षा उत पृथ्वी आया। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि जल के 3 प्रकार हैं, एक है दिव्य जल, दूसरा अंतरिक्ष और तीसरा पृथ्वी। सूर्य का प्रकाश जहां तक फैला हुआ माना जाता है, वहां तक एक ब्रह्मांड है। अनंत आकाश में ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं। इसमें भी ऐसी घटना होती है कि 2 ब्रह्मांड की परिधि आपस में मिल जाए, और ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणों द्वारा अंतिम परिधि के पास से आई हुई ब्रह्मांड की जलधारा दूसरे ब्रह्मांड में भी प्रविष्ट हो जाती है। वामन भगवान ने जब अपने पैरों से तीनों लोगों को नापा था, उस समय उनके पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड की परिधि का कुछ अंश टूट गया, इसलिए हमारे इस ब्रह्मांड का नाम वामन नखाग्र सफुटित ब्रह्मांड भी है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में गंगा जी का यही वर्णन मिलता है कि उस टूटी हुई परिधि के स्थान से दूसरे ब्रह्मांड की जलधारा इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गई, और तब जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण कमलों को धोया तो चरण कमलों का जो सुवासित जल था वह भी उस धारा में मिल गया, और इस प्रकार गंगा जी की उत्पत्ति हुई। वह समुद्र रूप, वह ब्रह्मद्रव के रूप में, मंदाकिनी के रूप में स्वर्ग में बहने लगी। इसके पश्चात जब पहले अंशुमान जी, फिर दिलीप जी और फिर भगीरथ जी ने कठिन तपस्या की, तब ब्रह्मा जी के वरदान के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए तैयार हो गई, परंतु उन्होंने कहा कि मैं इतने वेग से स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी कि मैं पाताल में ही पहुंच जाऊंगी, तुम्हारा कुछ भी भला नहीं होगा, तो मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जिससे मैं जो मुझे धारण कर सके और जिसके कारण मैं पृथ्वी पर बह सकूं। तब भगीरथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, 1000 वर्षों तक का कठिन तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने आज्ञा दे दी कि मेरी जटाओं में
गंगा जी का वास हो सकता है, मैं अपनी जटाओं पर गंगा जी को धारण करूंगा और फिर धीरे से अपनी एक दो जटाओं के द्वारा उन्हें पृथ्वी पर छोड़ दूंगा। तब गंगा जी को यह भगवान शिव को पर्वत पर खड़े हुए देखकर गंगा जी को यह विस्मय हो गया कि यह शिव जी मेरी वेग धारा को कैसे धारण कर सकेंगे, क्यों ना मैं इनको बहाती हुई ही आगे बढ़ जाऊं। और यह सोचते हुए गंगा जी नीचे गिरना शुरू हुई। भगवान शिव जी गंगा जी के अहंकार को जान गए और उन्होंने अपने जटा केश में ही भग भगीरथी गंगा जी को धारण कर लिया और उन्हें पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। इसके कारण भगीरथ जी के मनोरथ की फिर भी पूर्ति नहीं हुई। तब उन्होंने पुनः शिव जी की तपस्या की और उनसे कहा कि आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त करानी है, इसीलिए गंगा जी का आयोजन, यह गंगा अवतरण का आयोजन और इतनी कठिन तपस्या मैंने की है, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। तब शिव जी ने अपनी एक जटा खोलकर पुण्य सलीला गंगा जी को बहने का रास्ता दे दिया। गंगा जी अपने उद्गम स्थान से निकली और उद्गम स्थान से निकलते हुए आगे आगे भगीरथ जी का रथ जा रहा था और पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी। तब एक स्थान पर जहां जन्हू ऋषि का आश्रम था, वहां गंगा जी अत्यंत अटखेलियां करती हुई, क्योंकि बालक अवस्था में वहां गंगा जी थी, तो वहां अत्यंत अटखेलियां करती हुई गंगा जी आगे बढ़ी और ऋषि जन्हू के समस्त कमंडलों इत्यादि को भी गंगा जी ने बहा दिया। तब योग बल से आचमन करके जन्हू जी ने समस्त समस्त गंगा जल को पी लिया, उन्हें अपने उदर में स्थापित कर लिया। और तब भगीरथ जी ने पुनः जन्हू ऋषि से प्रार्थना की कि मेरे पितरों का निर्वहन होना है, उनको मुक्ति प्राप्त कराना है, इसीलिए इतनी कठिन तपस्या गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए की गई है, तो कृपा कर आप इन्हें छोड़ दीजिए। और गंगा जी ने भी जन्हू ऋषि की प्रशंसा की और उनसे यह कहा कि मैं आपका पिता के रूप में वर्ण करती हूँ, आज से जन्हू ऋषि पृथ्वी पर मेरे पिता होंगे। और बच्चे तो बालक बालिका तो खेल करते ही हैं, खेल खेल में मैंने ऐसा किया, इसलिए आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए और मुझे छोड़ दीजिए ताकि भगीरथ जी के मनोरथ को मैं पूर्ण कर सकूं। तब जन्हू ऋषि ने अपने दाएं कान से गंगा जी के जल को बाहर निकाल दिया और तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी हो गया, जन्नू ऋषि की कन्या जाह्नवी। तो तीनों नाम गंगा जी के हैं। और अब एक और यहाँ संबंधित प्रश्न आता है जो कि साधारणतः पूछा जाता है कि जब खासकर उत्तर भारत में ऐसा होता है, दक्षिण भारत में ऐसा नहीं होता, परंतु उत्तर भारत में आप देखेंगे कि जब भी शौच इत्यादि के लिए जाया जाता है तब जनेऊधारी जितने भी हैं वो उस जनेऊ को निकालकर अपने कान पर 3 बार लपेट लेते हैं। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ भी यही है क्योंकि दाएं कान से गंगा जी निकली थी, जन्नू ऋषि ने दाएं कर्ण से ही गंगा जी को निकलने का स्थान दिया था। तो शौच के समय क्योंकि शरीर मल इत्यादि से दूषित रहता है, अपवित्र रहता है, पवित्र नहीं होता, और जनेऊ यज्ञोपवीत जो है उसमें कहा जाता है कि समस्त देवताओं का वास है और समस्त पितरों का भी वास है। जैसे यज्ञ पवित्र है वैसे ही यज्ञोपवीत भी पवित्र है, तो उस पवित्र वस्तु को हम अपवित्र शरीर में रखना नहीं चाहते और यही कारण है कि वह अपवित्र कार्य करते हुए हम उसे अपने दाएं कान पर 3 बार लपेट लेते हैं, इसके प्रतीकात्मक कि अभी हम अपवित्र अवस्था में हैं। आप सभी देवता और ऋषिगण और पितृ एक काम करिए, कुछ देर के लिए गंगा में स्थापित हो जाइए। इस लोक भूर्भुवः स्वः लोक में जितने भी महर्षि और पितृ इत्यादि हमारे यज्ञोपवीत में जनेऊ में स्थापित हैं, आप सभी कुछ समय के लिए गंगा में ही स्थापित हो जाइए। जब हम पुनः पवित्र हो जाएंगे तब आपको वापस ले आएंगे। तो यही कारण है कि वह दाएं कान पर लपेटा जाता है और उसमें 3 घेरे बनाए जाते हैं, 3 बार वह लपेटा जाता है भूर्भुवः स्वः। और समस्त पितरों को कुछ समय के लिए हम कहते हैं कि अब आप जाइए, जाकर वहां निवास कीजिए।
जब हम पवित्र हो जाएंगे तो पुनः आकर हमारे शरीर में ही वास कीजिएगा। तो यही कारण है कि जाह्नवी जी के पास भेजने के लिए ही, गंगा जल में ही वास करने के लिए, गंगा जल में वास कीजिए, कुछ देर पवित्र अवस्था में रहिए गंगा जल में, फिर हमारे पास आ जाइएगा। तभी इसीलिए कान पर 3 बार जनेऊ भी लपेटा जाता है। अनेकों प्रकार के वर्णन हम देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्री गंगा जी के उद्भव की का रहस्य बताया गया है। गंगा जी किस प्रकार प्रकट हुई, यह भी बहुत विस्तार से वर्णित है। वहां कहा गया है, देवी भागवत में हम देखें तो वहां कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री राधा जी के महोत्सव में सभी ब्रह्मा आदि देवता गोलोक में उपस्थित हुए। गोप गोपी आदि गोलोक के निवासी भी बड़ी सभा में वहां विद्यमान थे। राधा कृष्ण के मध्य में रास मंडल में वहां विराजमान थे, और उस शुभ अवसर में माता सरस्वती का शुभ गायन हो रहा था। उस गायन से प्रसन्न होकर ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने आभूषणों से सरस्वती का सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दिव्य आभूषण देकर माता सरस्वती का अत्यंत सम्मान किया। और तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस सभा में उपस्थित भगवान शंकर ने गान प्रारंभ किया, और भगवान शंकर का गान प्रारंभ होते ही सभा के सभी लोग आत्म विस्मृत होकर मूर्छित से हो गए। कुछ समय के पश्चात जब उन्हें चेतना हुई तो सामने उन्होंने रास मंडल की ओर देखा कि राधा कृष्ण वहां है ही नहीं और उनके स्थान में जल भरा हुआ है। यह सब लोग देखकर अत्यंत विकल हो गए और यह सोचने लगे कि सबके आराध्य देव राधा कृष्ण कहाँ गए। सबको अत्यंत विकल देखकर आकाशवाणी द्वारा भगवान कृष्ण ने यह बोधित किया कि भगवान शंकर के गान से हम दोनों द्वत हो गए हैं, जल रूप हो गए हैं, और हमारा अंग ही जो जल के रूप में परिणित हो गया वह रास मंडल में भरा हुआ है। अब हमारे इसी स्थान को इसी प्रकार मानकर तुम हमारी उपासना करो। वस्तुतः हम निराकार हैं, केवल तुम्हें दर्शन देने के लिए ही साकार रूप में प्रकट होते हैं, और अब हम पुनः भगवान शंकर के अद्भुत गान के कारण निराकार रूप में हो गए हैं। तीनों को अर्थात निराकार, नराकार और निराकार को एक ही मानना चाहिए। तीन रूपों को में साधकों को हमारा ध्यान करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में उस अंश को भर लिया, शंकर जी ने अपनी जटाओं में उसका अंश धारण कर लिया। इस प्रकार श्री गंगा श्री राधा कृष्ण के अंग से ही प्रकट हुई है। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है और श्री राधा जी उनकी आनंदायिनी आह्लादनी शक्ति है। श्री कृष्ण आनंद रूप है, परंतु बिना शक्ति की सहायता के अपने आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। न अन्य साधक ही बिना शक्ति की सहायता के उनके आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए जो उनकी आनंद का आभास कराने वाली अंतरंग शक्ति श्री राधा जी हैं, उन्हीं का भजन भक्तजन करते हैं। वह अपने भक्तों को आनंद का अनुभव कराती है, इसी कारण उनका नाम राधा है। व्याकरण के अनुसार हम देखें तो राध धातु का अर्थ सिद्धि में ही है, आनंद का अनुभव में हो जाना उनकी सिद्धि है। इस कारण दोनों ही मिलकर वेदांत और आगम प्रक्रिया में ब्रह्म नाम से कहे जाते हैं। उनके अंग से प्रकट होने के कारण ही गंगा जी को भी ब्रह्मद्रवी कहा जाता है। यह देवी भागवत में कथा में पुराण में यह कथा वर्णित है, और वहां राधा जी के स्वरूप पर, राधा जी के नाम पर भी अनेक प्रकार से चिंतन किया गया है। बड़ा ही सुंदर चिंतन है, अधिक जाने की आवश्यकता उसमें नहीं है। आप उसका श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आप उसका इन स्रोतों का और राधा जी के विषय में अन्य अन्य जो स्रोत हैं उनका अध्ययन वहां कर सकते हैं। इसीलिए गंगा जी को धर्म द्रवी भी कहा जाता है कि वह तीनों वह धर्म का बोध कराने वाली है, इसलिए धर्म द्रवी भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि कृत जो गंगा स्रोत है उसमें लिखा हुआ है कि यह गंगा पहले ब्रह्मांड की परिधि को तोड़ती है, फिर महादेव के मस्तक की जटाओं को सुशोभित करती है, अर्थात आकाश मंडल में भ्रमण करती है, फिर स्वर्लोक से नीचे गिरती है और स्वर्ण के समान सुमेरु की गुफाओं और पाद पर्वतों में चक्कर लगाती है। फिर आगे से चलकर यह पृथ्वी के पृष्ठ अर्थात भारतवर्ष में भ्रमण करती हुई
पाप की सेनाओं का समूल विध्वंस करती हैं और अंत में समुद्र को पूर्ण करती हैं। इसीलिए गंगा जी का नाम पूर्यंती भी है, गंगा, क्योंकि समुद्र गंगा जी ही समुद्र के प्रपात को भरती हैं। और उत्तर भारत की जो मुख्य नदियां हैं वह मूल रूप से गंगा में ही आकर मिल जाती है। गंगा सागर का यदि आप दर्शन करें तो आप देखेंगे कि मीलों तक गंगा जी का पाठ है, समुद्र की तरह ही वह नजर आता है। यही नहीं समझ आता कि वह गंगा जी है अथवा सागर है। 40-45 किलोमीटर तक गंगा जी वहां विस्तृत है। और इस प्रकार श्रुति, स्मृति और पुराणों में सभी जगह गंगा जी का बहुत महत्व माना गया है। मंत्र भाग को भी जो व्यक्ति वेद मानते हैं उनके लिए भी मंत्र भाग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मैंने जो भी कुछ पाप किए हैं, जो भी किसी के साथ द्रोह किया है, जो भी किसी को दुर्वचन कहे हैं अथवा जो भी असत्य भाषण किया है, उन सब पापों को अप बहा देवे। इस प्रकार सभी प्रकार के पापों का क्षय करने से अप से जल से प्रार्थना है, और अप नाम यहाँ गंगा जल का ही है। मंत्र जो है वह है इदमापः प्रवतः यत् किंचन दुरतमयी यदा मी भूद्रोह यद्वा शेप उतानृतम। तो अप का अर्थ है गंगा जी है, इसलिए गंगा जी को भगवान ने अपना रूप बताया। और यह मंत्र गंगा जी में स्नान करते हुए भी कहा जाता है कि मैंने जो भी कुछ पाप किए हैं, जो भी किसी के साथ द्रोह किया है, किसी को भी दुर्वचन कहा है, जो भी असत्य भाषण किया है, उन सब पापों को अब बहा देवे। ब्रह्म द्रव्य द्रव्य ही गंगा जी है। पहले यह मान्यता विदेशी नहीं मानते थे, उनके अनुसार गंगा केवल एक नदी थी। फिर उन्होंने शोध किया और शोध करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गंगा जी में कुछ दिव्यता तो अवश्य है, जिसके कारण न तो गंगा जल खराब होता है और गंगा जल की दिव्यता सदा ही बनी रहती है। यह ब्रह्म द्रव्य है और ब्रह्म जल में स्थापित होने के कारण ही वह कभी ना तो खराब होता है और ना ही उसमें जल के कीड़े इत्यादि ही पनपते हैं। तो इसीलिए भगवान जी ने इतनी अधिक मान्यता सनातन धर्म में गंगा जी की है। इसीलिए भगवान ने कहा कि वह मेरा ही स्वरूप है। यदि तुम कहीं भी बहने वाली चीज देखो तो यही मानो कि गंगा जी मेरा स्वरूप है। इसीलिए कहा स्रोत साम अस्मि जानवी, के जो स्रोत हैं, जो बहने वाली नदियां हैं, उनमें मैं जानवी हूं, गंगा जी हूं। आगे भगवान अपनी विभूति आगे कहते हुए कहना प्रारंभ करते हैं कि सर्गाणामादि अंत च मध्यम च एव अहम अर्जुन आध्यात्म वेद्या वेद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। कि कहा कि हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में आत्मविद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। सबसे पहले कहा कि सबका आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। किसी भी पदार्थ का यदि नाश किया जाए और यदि उसमें कुछ शेष समझा जाए तो जो मूल वस्तु है वही शेष रह जाती है। मिट्टी का घड़ा यदि फूट गया तो वह एक टुकड़ा जो बचा वह भी मिट्टी का, और जब उसे पूर्ण रूप से पीसकर चूर्ण बना दिया गया तब भी मिट्टी ही शेष रही। सबकी सत्ता अनुगत रहती है। इसी प्रकार लोहे का, स्वर्ण का कोई भी उदाहरण आप ले, सबकी सत्ता वहां अनुगत रहती ही है। इसी कारण सत्ता को नित्य और ब्रह्म रूप माना जाता है। इसलिए इन विशेषणों से भगवान अपनी सत्ता ही प्रदर्शित कर रहे हैं कि मध्य में जब जगत के सभी पदार्थ बन जाते हैं तब उनमें व्याप्त होकर भी मैं ही रहता हूं, और जब उनका नाश होता है तब भी मैं ही रहता हूं। मैं ही उनका सृजन करने वाला हूं, मैं ही उनमें स्थित रहता हूं और अंत में मैं ही केवल शेष रह जाता हूं। इसलिए यहां भगवान ने मध्यम चैव पद भी दिया है कि मध्य में भी मैं हूं और अंत में भी मैं हूं। जगत की स्थिति में भी अविकृत रूप से सभी जगत के पदार्थों में प्रविष्ट होकर मैं ही स्थित रहता हूं। सभी पदार्थों की सत्ता
मेरी ही व्याप्त हो रही है, और इस तरह सभी जगत के पदार्थ मुझसे ही सत्ता प्राप्त करते हैं। जब हमने 20वें श्लोक में विभूतियों का कथन कहना प्रारंभ किया था, 20वें 21वें श्लोक में, तब भी आरंभ में भगवान ने यही कहा था कि मैं सभी भूतों का आदि मध्य और अंत हूँ। और यहाँ भी यही कह रहे हैं कि सबका आदि मध्य और अंत हूँ। ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान ने यहाँ पुनरुक्ति क्यों की है? दोबारा उसी विषय को क्यों कहा गया? तो इसका उत्तर यही है कि वहां भगवान ने अपने आप को सभी भूतों का, अर्थात सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत कहा था, और यहाँ समस्त सर्ग का, अर्थात सर्ग में विद्यमान सभी जड़ चेतन जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी का आदि मध्य और अंत अपने आप को बतलाया है। यही यहाँ विशेषता है कि यहाँ केवल भूत का आदि मध्य और अंत भगवान नहीं कह रहे, परंतु समस्त सर्ग का, समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत अपने आप को ही कह रहे हैं। सब सब मुझ में ही स्थित है, सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं, और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। कि तीनों सर्गों में मैं ही विद्यमान हूं, चाहे वह कार्य सर्ग हो, चाहे कारण सर्ग हो, चाहे लीला रूप सर्ग हो, कोई भी तीनों सर्ग हो, आदि मध्य और अंत तीनों में मैं ही विद्यमान हूं। आगे कहते हैं आध्यात्म विद्या विद्या नाम, कि विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात आत्म की विद्या ही मैं हूं। जीव इसी विद्या से मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, और मोक्ष प्राप्त करने की वस्तुओं में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। मोक्ष प्राप्त करना ही मानव जीवन का अंतिम फल है। उसे प्राप्त करना ही, अथवा उसे प्राप्त होने का ज्ञान होना ही आत्मविद्या है, और इसलिए वह भी सर्वश्रेष्ठ है। आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या उसी विद्या को कहते हैं जिसका आत्मा से संबंध हो, जो आत्म तत्व को प्रकाशित कर सके, जिसके प्रभाव से ब्रह्म का साक्षात्कार संभव हो सके। संसार में ज्ञात अथवा अज्ञात जितनी भी विद्याएं हैं, वह सभी इस ब्रह्म विद्या से नीचे हैं, निष्कृष्ट है, क्योंकि उनसे अज्ञान का बंधन नहीं टूटता, बल्कि और दृढ़ ही होता है। परंतु ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके ज्ञान की गांठ सदा के लिए खुल जाती है, अज्ञान का सर्वथा नाश हो जाता है, और परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार भी संभव हो पाता है। देखिए, जब तक मन में मलिनता रहेगी तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। यह कुछ ऐसे ही है कि आप मैले दर्पण में अपना मुख देखने की चेष्टा करें। यदि दर्पण मैला होगा तो मुख की आकृति ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देगी, परंतु जब आप किसी वस्तु के द्वारा, कपड़े के द्वारा उस शीशे को चमका देंगे, अपने मन के अंदर जितनी मलिनता है उस सबको दूर कर देंगे, अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, तब आपको स्पष्ट रूप से आत्मा का दर्शन अवश्य ही होगा। आत्मविद्या के द्वारा ही यह संभव है, इसीलिए भगवान ने इसे आत्मविद्या को ही अपना स्वरूप कहा है। आगे भगवान कहते हैं वाद प्रवदात हम, कि जो विद्वान परस्पर विचार किया करते हैं, जिससे लोक में शास्त्रार्थ कहा जाता है, उनके वह विचार तीन प्रकार के हुआ करते हैं। एक होता है वाद, एक होता है जल्प, और एक होता है वितंडा। और इन सब का निरूपण न्याय दर्शन में किया गया है। सबसे पहले जल्प। जल्प अनुचित उचित का कुछ भी विचार छोड़कर केवल अपने पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए और दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए जो वह विवाद किया जाता है, उसे कहा जाता है जल्प। यह जल्प हम समाज में बहुत देखते हैं। भगवान नहीं है, भगवान है, मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, मतलब अपने ही, केवल अपने ही ओर देखते हुए और अपने ही पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रकार के वह विचार प्रकट करता है, और अंत में अपने ही विचारों से वह अलग भी हट जाता है। अपने ही विचारों को वह एक प्रकार से उनका खंडन भी खुद ही कर देता है, और उस विचार पर स्वयं दृढ़ भी रहता है। तो इस प्रकार का जो विवाद है, जिसमें केवल एक पक्ष का ही आश्रय लिया जाए, दूसरे पक्ष को सुना ही ना जाए, उसे कहते हैं जल्प। चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, कैसे भी किसी भी प्रकार से केवल मुझे अपना पक्ष ही सुदृढ़ करना है, वह विवाद है जल्प। दूसरा, जो केवल दूसरों के पक्ष का खंडन करने के लिए ही विवाद किया जाए, वह है वितंड। इसीलिए कहा जाता है वितंड वादन नहीं करना चाहिए। कोई भी पक्ष नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई न तो वाद करने का उद्देश्य है, न ही वाद करने का कोई कारण है, परंतु केवल दूसरे के पक्ष का खंडन किया जाए,
मैं कहूं कि ये दिन है, आप कहें नहीं ये दिन नहीं है, ये तो ऐसे ही प्रकाश कहीं हो रहा है, ये तो दिन नहीं है, ये तो बकवास है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारी आंखें ठीक कार्य नहीं कर रही, तुम जाके दिखाओ। इस प्रकार की अनेकों बातें आपने समाज में सुनी होगी, वह है वितंडा। और दूसरा, जो तत्व निर्णय के लिए आपस में विवाद किया जाए, आपस में शास्त्रार्थ किया जाए और फिर तथ्य निरूपण पर दोनों ठीक प्रकार से एक पक्ष दूसरे पक्ष की बात मान ले और दोनों ठीक प्रकार से उस तत्व का निर्णय कर सके, वह है वाद। जैसे रामो मूर्तिवान धर्म, यदि इस पर चिंतन करें, अनेक प्रकार का चिंतन निकल सकता है, परंतु अंत में सब इस पर अवश्य ही एक मत हो जाएंगे कि श्री राम ही मूर्तिमान धर्म है। धर्म की मूर्ति भगवान श्री राम में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब जल्प और वितंडा से द्वेष और क्रोध, हिंसा, अभिमान इत्यादि की उत्पत्ति होती है, और वाद से सत्य के निर्णय में, कल्याण साधन में सहायता प्राप्त होती है। जल्प और वितंडा इसलिए त्याज्य है, उनका त्याग कर देना चाहिए, और वाद आवश्यकता अनुसार होने पर ग्राह्य है, उसे ग्रहण किया जा सकता है। उन तीनों में वाद रूप मैं हूं, अर्थात किसी विषय की सिद्धि सिद्ध करने के लिए वाद का ही सहारा लिया जाता है, इसलिए वाद सब में प्रधान है। और इसी विशेषता के कारण भगवान यह कह रहे हैं कि वाद मेरी ही विभूति है, कोई अन्य विभूति नहीं है। आगे भगवान कहना प्रारंभ करते हैं, अक्षराणाम अकारस्मि द्वंद्व समासिक्य सच अहमेव अक्षय काल धाता अहम विश्वतः मुख। तो भगवान कहते हैं, मैं अक्षरों में अकार हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं, मास संवत्सर इत्यादि क्षयशील कालों में मैं ही अक्षय काल हूं, और कर्म फल देने वालों में मैं सब और मुख वाला विधाता हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। अब सबसे पहले भगवान ने कहा कि अक्षरों में मैं आकार रूप हूं, अक्षराणाम आकार अस्मि। तो आकार अन्य सभी वर्गों और अक्षरों का उत्पादक है, जैसा कि उपनिषदों में भी कहा गया है कि अकारो व सर्वावाक शेषा स्पर्शी भिर्मजरा वही नाना रूप भवती। की और ये इतरीय ब्राह्मण इतरीय उपनिषद में आप देख सकते हैं कि सब प्रकार की वाणी, आकार ही सब प्रकार की वाणी का मूल है। स्पर्श और ऊष्मा के योग से अभिव्यंजित होकर वह अनेक वर्णों के रूप में प्रकट हो जाता है। उपनिषदों में स्पर्श शब्द वर्णोच्चारण के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों और स्थानों का भी बोधक है, और ऊष्मा वर्णों में ठोसपन लाने वाली एक प्रकार की गर्मी है। इन दोनों का आकार के साथ योग होने पर वह वर्णमाला के सभी वर्णों की उत्पत्ति कर देता है। जैसे कि अनेक प्रकार के आकार, हम अधिक उसमें नहीं जाएंगे, परंतु आकार अनेक प्रकार के हैं। कुछ कंठ स्थान में है, जैसे तालु स्थान से उच्चारित किया जाता है, कुछ मूर्धा स्थान के से उच्चारित किए जाते हैं, कुछ रकार रूप में, कुछ दंत स्थान में लकार रूप में, और कुछ होश स्थान में आकर वहीं उकार रूप में हो जाते हैं। इस प्रकार अ और ई के योग से एकार, अ और उ के योग से ओकार, और इसी प्रकार की सर्वरूप शिक्षा वेदांग में भी बताई गई है, और शिक्षा नाम के वेदांग में बताई गई है। और इस प्रकार आकार के सर्वमूल होने के कारण भगवान ने आकार को ही अपना रूप यहाँ बताया है। आकार ही नहीं होगा तो वर्ण उत्पत्ति ही नहीं होगी, वर्ण उत्पत्ति नहीं होगी तो भाषा नहीं होगी, भाषा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो मनुष्य अज्ञानी बना जंगलों में ही घूमता रहेगा, कोई अन्य कार्य कर ही नहीं पाएगा। फिर आगे भगवान कहते हैं कि द्वंद्व समासिकस्य च, कि समास जो व्याकरण में प्रसिद्ध है उनके समुदाय में द्वंद्व समास रूप में ही हूं। द्वंद्व समास में यही विशेषता होती है कि जिन पदों का समास इसमें हो उन दोनों ही पदों के अर्थ प्रधान रूप से रहते हैं, और अन्य समासों में न्याय के मत के अनुसार लक्षणा भी होती है, परंतु द्वंद्व समास में उनके मत की लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हीं विशेषताओं के कारण
द्वंद्व समास सब समासों में प्रधान माना गया है, इसलिए उसे ही भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो समास है वह 4 है, अव्ययी भावा, तत्पुरुष, ब्रूविहि और द्वंद्व समास। कर्मधाराएं और द्विगु जो यह 2 समास है यह तत्पुरुष के अंतर्गत ही है, और अव्ययी भाव समास के पूर्व और उत्तर में इन 2 पदों के पूर्व से पद से अधिक प्रधानता रहती है। जैसे अधिहरि, यदि शब्द हम ले अधिहरि तो यह अव्ययी समास है, इसका अर्थ है हरो अर्थात हरि, सप्तमी विभक्ति ही अधि शब्द का अर्थ है और यही व्यक्त करना अभीष्ट है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की अधिक प्रधानता होती है। जैसे सीता सीतापतिम वंदे, यदि हम यह शब्द लें तो इसमें अंतर्गत सीतापति शब्द में तत्पुरुष समास है। इस वाक्य का अर्थ है सीता के पति श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। यह सीता और पति इन 2 शब्दों से पति शब्द के अर्थ की ही प्रधानता है, क्योंकि सीतापति शब्द से ही श्री राम का बोध होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य शब्दों के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे शब्द है पीताम्बरः, तो पीताम्बरः यह बहुव्रीहि समास है और इसका अर्थ होता है जो पीले वस्त्र धारण करते हो, पीले वस्त्र वाले हो वह व्यक्ति। पहला शब्द है पीत और दूसरा शब्द है अंबर। इसमें किसी भी शब्द के अर्थ की प्रधानता नहीं है, परंतु इससे अर्थ उस व्यक्ति के विषय में लगाया जा सकता है जो पीताम्बर धारण करते हो। जैसे भगवान विष्णु पीताम्बरधारी है, भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी है, जैसे श्री राम पीताम्बरधारी है। तो इसमें किसी भी पद की प्रधानता, किसी भी शब्द की प्रधानता नहीं रहती, परंतु जो अर्थ है केवल उसी की प्रधानता रहती है और उसी का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों के अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे राम लक्ष्मणो पश्य, तो यदि हम यह अर्थ लें राम लक्ष्मणो पश्य, तो यहाँ राम और लक्ष्मण को देखो, यह कहने का अर्थ है यहाँ राम और लक्ष्मण दोनों शब्दों की, इनकी भी प्रधानता है और दोनों को देखने की भी प्रधानता है, अर्थात दोनों की ही प्रधानता इसमें है। यदि एक भी भाग को निकाल दिया जाए, पूर्व भाग को निकाल दिया जाए, राम लक्ष्मणों को निकाल दिया जाए तो केवल पश्य रह जाएगा, उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है, देखो। और यदि पश्य निकाल दिया जाए तो राम लक्ष्मणों का भी कुछ खास अर्थ नहीं निकलता, राम और लक्ष्मण निकलता है। तो दोनों की ही प्रधानता इस समास में रहती है, द्वंद्व समास में। और इसी कारण यहां भगवान ने कहा कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूं, मैं अव्ययी भावा समास नहीं हूं, मैं तत्पुरुष समास नहीं हूं, मैं बहुव्रीहि समास नहीं हूं और मैं द्वंद्व समास हूं, मैं और कोई अन्य समास नहीं हूं, क्योंकि दोनों ही शब्दों की प्रधानता द्वंद्व समास में रहती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं द्वंद्व समास हूं समासों में। अब आगे भगवान कहते हैं कि अक्षमेव वाक्षः कालो, कि न क्षीण होने वाला जो नित्य रूप काल है वह मैं हूं। पहले 30वें श्लोक में भी भगवान ने अपनी काल रूपता भगवान ने बता दी है। 30वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि काल मैं ही हूं, और इस जो पुनरुक्ति है उसका समाधान महात्मा यही करते हैं कि भगवान यह कह रहे हैं मैं काल का भी काल हूं। काल का भी कभी न कभी क्षय होता है, परंतु उस काल के काल का भी कभी क्षय नहीं होता, और इसलिए पूर्ण क्षण दिन आदि भेदों से विभिन्न काल को अपना रूप भगवान ने बताया, और यहाँ अक्षय काल को अपना स्वरूप कह रहे हैं। और आगे विश्व रूप दर्शन योग में भी अपने आप को काल स्वरूप कहेंगे, उसका संकेत यहाँ भगवान ने पहले ही कर दिया, यह भी आप यहाँ मान सकते हैं। 30वें श्लोक में जिस काल का वर्णन है वह कल्प, वर्ष, युग, दिन, घड़ी, मास, अयन, शयन, क्षण इत्यादि नाम से कहे जाने वाले समय का वाचक है, और प्रकृति का कार्य है। महाप्रलय में वह नहीं रहता, वह अक्षय नहीं है, उसका क्षय महाप्रलय में हो ही जाता है। और यहाँ इस श्लोक में जिस काल का वर्णन है उसमें सनातन, शाश्वत, आदि, अनंत और नित्य ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है, इसलिए यहाँ अक्षय विशेषण दिया गया। काल के भेद यदि हम देखें
तो तीन भेद हम देख सकते हैं, एक है समयवाचक काल, एक है प्रकृति रूप काल, और तीसरा है नित्य शाश्वत विज्ञानानंद घन परमात्मा। तो यहाँ इस श्लोक में जिस काल का वर्णन है वह नित्य शाश्वत काल है। पहले जो दो है समय और प्रकृति रूप काल, वह प्रकृति का कार्य है, और जो नित्य शाश्वत काल है यह प्रकृति से अतीत है, प्रकृति से अलग है, भगवान का ही स्वरूप है। और इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि मैं अक्षय काल हूं, परमात्मा देश काल से सर्वथा रहित है, किसी भी बंधन में नहीं है। प्रकृति और उसके कार्य रूप संसार दोनों को ही भगवान ही घटित करते हैं। सत्ता स्फूर्ति देने वाले वही परमात्मा है, वही उनके अधिष्ठात्र देवता के रूप में स्थापित है, और वास्तविक में वही काल है, वह अक्षय है। इसीलिए अपने आप को भगवान ने यहाँ अक्षय काल कहा। आगे कहा धाता अहम विश्वतो मुखा, धाता अर्थात सबको अपने अपने कर्म का फल देने वाला, इसलिए सब और मुख वाला भी मैं ही हूं। कई महात्मा धाता शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा भी करते हैं, वह चतुर्मुख हैं, इसलिए चारों दिशाएं ही उनका मुख हैं, इसलिए विश्वतो मुख कहा। हम पहले ही कह चुके हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में कोई भी दो रूप नहीं है, सभी एक रूप है, इनमें कोई विविक्ति नहीं है। इसलिए परमात्मा को ही सभी और मुख वाला मानना ही यहाँ उचित होगा। केवल ब्रह्मा जी का अर्थ कर देने से जो यह सिद्धांत है कि सबसे ऊपर परमात्मा है और फिर उन परमात्मा से ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान के रूप में स्थापित होते हैं और संसार का सृजन पालन तथा लय करते हैं, वह ठीक प्रतीत नहीं होगी। इसलिए यहाँ भगवान ने विराट रूप से ही अपनी एकता दिखाई है, इसी को समझना चाहिए। कहने का अर्थ यही है कि जो सबका पालन पोषण करने वाला सर्वव्यापी विश्व रूप परमेश्वर है वह मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ अन्य नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद के 10 प्रपाठक में 13वें अनुवाक में जो नारायण सुख वर्णित है उसमें भी यही भाव दिए गए हैं। पहला श्लोक है सहस्त्र शीर्षम देवम विश्वासम विश्वशंभुवम विश्वे नारायणम देवम अक्षरम परम पदम। सहस्त्रों शीर्ष वाले एवं नेत्र वाले अविनाशी श्री नारायण संपूर्ण ब्रह्मांड है, वह विश्व में आनंद एवं प्रकाश के स्रोत और सभी जीवों के परमात्मा है। नारायण आगे भी एक आ गया, विश्वतः परमानित्यम विश्वम नारायणम हरिम विश्वम एव इदम पुरुषः तद्विषम उपजीवति, कि वह परमात्मा परम पुरुष स्वयं ही ब्रह्मांड है, वह हर प्रकार से सभी प्रकार की सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है और उन पर ही नित्य रूप से स्थित रहती है, वही सर्वव्यापी सबका नाश करने वाले हैं। फिर आगे है पतिम विश्वस्य आत्मा ईश्वरम शाश्वतम शिवमुच्चितम नारायणम महागेवम विश्वात्मन परायणम। वह नारायण संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, रक्षक, पालन करता है, सभी जीवों के परमात्मा है, चिरस्थायी है, परम पवित्र है, अविनाशी है, जानने योग्य परम ज्ञान है और सभी जीवों आत्माओं के परम लक्ष्य है। फिर कहा गया नारायण परम परो ज्योति, नारायणो परो ज्योति आत्मा नारायण परा नारायणम परम ब्रह्मा तत्वम नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानम नारायण परः। श्री नारायण परम ब्रह्म है, परम तत्व है, परमात्मा है, वह ध्याता है, ध्याता अर्थात योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य है, ध्यान के लक्ष्य है और स्वयं ध्यान ही है। यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते वा अंत बहिष्य तत्वस्र व्याप नारायण स्थित। इस जगत में जो भी कुछ देखा जाता है, सुना जाता है, जो भी कुछ शरीर के अंदर अथवा बाहर विद्यमान है, वह सभी नारायण पर ही स्थित है, नारायण ही उनके आधारभूत है। अनंतम अव्ययम कव्यम कविम समुद्रदंतम विश्वम विश्वशंभुवम पद्मकोश प्रतीकाक्षम हृदयम च अपि अधोमुखम, कि वह नारायण अनंत है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सभी के हृदय में व्याप्त है, वह आनंद के स्रोत और जीवों के परम धाम है। अधोमुखी कमल उल्टे कमल के पुष्प के समान वह सभी जीवों के हृदय में आकाश में स्थित है। फिर कहा अधोनिष्ठाया
वितस्यांते नाभ्या उपरि तिष्ठति ज्वालामाकुलम भाति विश्वायसयतनम मृहत, कि कंठ से एक 4 उंगल नीचे, एक गुत्ता भर नीचे, अधोनिष्ठाया विस्तयांते नाभ्याम उपरि तिष्ठति, तो कहा है कंठ से 4 उंगल नीचे और नाभि के, हृदय के उस ज्वाला को अग्नि की भांति प्रज्वलित होती है, वहां उनका वासस्थान है, अर्थात कंठ के नीचे और नाभि से ऊपर अर्थात हृदय प्रदेश में उनका निवास स्थान है। वह परमात्मा जीव ज्योति रूपात्मा के रूप में हृदय में निवास करते हैं। इसके आगे है सततम शिलाभृत लभ्यता कोशी भिन्नम तन्यते सुरेशम सूक्ष्म तन्मति सर्वम प्रतिष्ठतम, कि अधोमुखी कमल की पंखुड़ी के समान हृदय में जहां से नाड़ी रंध्र सभी दिशाओं में विस्तृत होती है, वह सूक्ष्म प्रकोष्ठ से सुषमा नाड़ी भी कहा जाता है, उसमें संपूर्ण तत्व स्थित होता है, अर्थात परमात्मा का रूप आत्मा ही वहां स्थित रहता है। तस्य मध्यने महाअग्नि विश्व चर्चित विश्वतो मुखम सो आग्र विभंजंती तिष्ठन आहारम अजरम कवि, हृदय के उस स्थान में वह महाज्योति स्थित होती है जो अजर है, अमर है, सर्वज्ञ है, जिसकी जिह्वा एवं मुख सभी दिशाओं में व्याप्त है। तो यहाँ कहा गया तस्य मदने महाअग्नि विश्व अर्ची विश्वतो मुख, यहाँ भी यही कहा गया और यही इस पाठ में है। यह हम क्यों पढ़ रहे हैं, जो नारायण सूक्त है वह इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यदि आप इन दोनों की समानताएं देखें तो इन दोनों की बहुत समानताएं हैं। विभूति युग में जो भगवान ने अपना वर्णन किया है 10वें अध्याय में, वही वर्णन हमें इस तैत्तिरीय उपनिषद के नारायण सूक्त में भी प्राप्त होता है। सर्व उपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदना, तो यही वर्णन यहां भी है। और आगे कहा गया कि त्रियग उर्वर्ध मध्य शशि, यहां भी भगवान ने यही कहा आदि मध्य और अंत में ही हूं। रश्मि तत्व संतता संता संतयपति स्वयं देहा माद पालत मस्तक तस्य मध्य वहनी शिखा अणियोर्धा व्यवस्थिता, कि उसकी ज्योति ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र और आदि मंत्र और अंत सब में व्याप्त है। पूरे शरीर में सिर से पांव तक वह उष्णता प्रदान करती है। उस अग्नि में के मध्य में सूक्ष्म ज्योति की जिह्वा लपलपाती है। तो आत्मा किस रूप में है, अंगुष्ठक के रूप में। अंगुष्ठक के रूप में भी किस प्रकार में, ज्योति के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है और वह लपलपाती रहती है, जिससे हिलती रहती है, निरंतर क्रियाशील में आत्मा रहती है, जिससे हमारे शरीर में क्रिया बनी रहती है और हमारे शरीर में उष्णता भी बनी रहती है। नीलोत्तल मध्य दिव्योल्लेखे भास्वरः नीरा निवार शुकवंतंती पीत्वा भास्वत मा, कि मेध में वज्र के समान दीप्यमान, तिल के बीज के समान महीन, सोने के समान पीला, परमाणु के समान सूक्ष्म यह ज्योति प्रखर होती है। और फिर कहा कि तस्या शिखे मध्य परमात्मा अवस्थिता स ब्रह्म स शिव स हरि स इंद्र स अक्षर परम स्वराट, कि उस ज्योति के मध्य में वह परमात्मा निवास करता है। वही ब्रह्मा शिव पालन करता हरि और इंद्र है। वही अविनाशी स्वयंभू स्वयं से उत्पन्न होने वाले और परमात्मा है। तो सभी जितना भी चिंतन हम आज तक कराए हैं उस सभी चिंतन को नारायण सूक्त में संपूर्ण रूप से पिरो दिया गया है। ऋतम सत्य परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम उर्वर्ध रेतम विरूपाक्षम विरूपाय वे नमो नमः। वह जो परम सत्य परम चरित्र परम ब्रह्म है, श्याम वर्ण के रेत पर ज्योतिर्मय छवि वाले परम शक्तिमान एवं सर्वदर्शी भगवान श्री नारायण को बार बार प्रणाम है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हम श्री नारायण की शरण में जाते हैं और उस वासुदेव का ध्यान करते हैं। विष्णु हमारा, भगवान विष्णु हमारा कल्याण करे। यही सब भगवान ने इस विष्णु सूक्त का ही एक प्रकार से वर्णन भगवान ने यहाँ श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए किया है। यहाँ स्पष्ट रूप से ही कहा गया धाता अहम विश्वतो मुख, कि सबको ज्ञान देने वाला भी मैं ही हूँ,
सबको अपने कर्मों का फल देने वाला भी मैं ही हूं और सभी और मुख वाला भी मैं ही हूं। इसके आगे भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भव च भविष्यताम। मृत्यु सर्वहरश्च च अहम उद्भव च भविष्यताम। कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो भगवान कहते हैं कि संहार करने वालों में मैं सबका संहार करने वाला मृत्यु हूं, भावी कल्याणों में मैं उत्कर्ष हूं, स्त्रियों में श्री, कीर्ति, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, यह 7 धर्मपत्नियां भी मैं ही हूं। भगवान ही मृत्यु रूप होकर सबका संहार करते हैं और सबकी उत्पत्ति का कारण भी भगवान ही है। इसलिए भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बताया है। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मृत्यु और अमृत मैं ही हूं, और यहाँ भी कह आए हैं, यहाँ पहले ही कह आए हैं कि यमराज भी मेरी ही विभूति है। नियम करने वालों में मैं यमराज हूं, यमराज भी मेरी ही विभूति है। जिस प्रकार मृत्यु रूप होकर भगवान सबका नाश करते हैं अर्थात उनका शरीर से वियोग करते हैं, उसी प्रकार भगवान ही उनका पुनः दूसरे शरीरों से संबंध कराकर उन्हें उत्पन्न करते हैं। यही भाव दिखाने के लिए भगवान ने अपने को उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति के कारण भी बताया है। स्त्रियों में कहा कि मैं कीर्ति, श्री और वाक या स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, यह सभी मेरा ही रूप है। पौराणिक आधार पर यदि हम इसका चिंतन करें तो स्वयं भावु मनु की कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ था। उनसे 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। कीर्ति, मेधा, धृति, स्मृति और क्षमा उन्हीं में से हैं। इनमें से कीर्ति, मेधा और धृति का विवाह धर्म से हुआ, स्मृति का विवाह अंगिरा से हुआ और क्षमा का विवाह महर्षि पुलह से हुआ। महर्षि भृगु की कन्या का नाम श्री है, जिसके विषय में हम चिंतन कल कराए हैं। दक्ष कन्या ख्याति के घर से यह उत्पन्न हुई थी। इनका पाणी ग्रहण भगवान विष्णु के साथ ही हुआ और वाक ब्रह्मा जी की कन्या थी। इन 7 के नाम जिन गुणों का निर्देश करते हैं, यह 7 उन विभिन्न गुणों के अधिष्ठात्र देवता हैं। समस्त संसार की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं, इसलिए भगवान ने इन्हें अपनी विभूति स्त्रियों में कहा है। कुछ महात्माओं ने श्री वाक इत्यादि के विभिन्न अर्थ भी किए हैं। श्री शब्द लक्ष्मी जी के लिए और वाक शब्द सरस्वती जी के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए कीर्ति शब्द आदि वर्ण की समानता से कीर्तिये सर्वसूयते इस व्याकरण की उत्पत्ति के अनुसार काली का वाचक माना है। इसलिए महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, यह जो तीनों रूप पुराणों में और तंत्रों में प्रसिद्ध हैं, यह देवियां भी मेरा ही अव्यय रूप है। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं। स्मृति और मेधा सरस्वती के रूप है, कृति महाकाली का रूप है, श्री भी लक्ष्मी जी का रूप है। इसलिए वही आदिभूता शक्ति सभी को धारण करने वाली है और इसलिए वह मेरे ही अव्यय पुरुष का ही स्वरूप है। यही भगवान यहां कह रहे हैं। आगे भगवान कहना प्रारंभ करते हैं कि बृहत बृहत साम तथा सामानाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्ष अहम ऋतूनाम कुसुमाकर। पहले भगवान ने कहा था कि वेदों में वह सामवेद है। अब सामवेद अत्यंत भक्ति में गीतों से परिपूर्ण है। अब सामवेद में भी जो बृहत साम नाम का गान है, जिसका स्वर अत्यंत मधुर है और विशेष रूप से सायंकाल के समय, रात्रि के समय यह गाए जाते हैं, वहां इन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि बृहत साम मेरा रूप है। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 47 में जहां भीष्म जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति गाई है, वहां भी बृहत साम को ही भगवान की वाणी कहा गया है। वहां भीष्म जी कहते हैं, जो यजु नामक धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं, गायत्री जिनके छंद हैं, जिनके हाथ पैर आदि अव्यय हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है, तथा रथांतर और बृहत साम ही जिनकी सांत्वना भरी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं।
कहा गया है कि मनुष्यों के लिए रथ होता है और देवताओं के लिए रथांतर। वैदिक साहित्य के रथांतर में को इस प्रकार समझा जा सकता है कि 6 या 12 दिवसीय पृष्ठीय षडह नामक सोमयाग में छठे दिवसों को एक विशेष संज्ञा, 6 के 6 दिवसों को एक विशेष संज्ञा दी जाती है। उन दिवसों में गाए जाने वाले पृष्ठाम पर आधारित है। प्रथम दिवस में गाए जाने वाले साम को रथांतर साम कहते हैं, दूसरे दिवस में गाए जाने वाले साम को बृहत साम, तीसरे दिवस के साम को वैरूप्य साम, चौथे को वैराज्य, पांचवे को शाकर और छठे को रैवत कहते हैं। बृहत साम में परमेश्वर की इंद्र के रूप में स्तुति की गई है, सुनने में अत्यंत सुंदर और मधुर है, इसलिए भगवान ने बृहत साम को ही अपना स्वरूप बताया है। अथवा इसका अर्थ कुछ महात्मा यह भी करते हैं कि साम शब्द का अर्थ प्रत्येक पदार्थ में निकलने वाले प्राणों का अंतिम मंडल है। जगत में सभी पदार्थों में विभिन्न विभिन्न साम होते हैं, उनमें से सूर्य मंडल सबसे अधिक बड़ा है, इसलिए उसे ही भगवान ने यहाँ वृहत साम कहा है, और कि सभी साम मंडलों में, सभी सूर्य मंडलों में मैं ही वृहत साम हूँ। जो भी अर्थ आप लेना चाहें ले सकते हैं, परंतु उचित अर्थ यही प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि व्रत साम तथा सामना नाम, और सामना साम वेद का अर्थ साम के रूप में हम पहले ही ले चुके हैं। तो यही उत्तर प्रतीत होता है कि जो मधुर गान है, जो मधुर भगवान का स्वर है, जिसके रूप में भगवान की स्तुति की गई है, उसी व्रत साम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। अब भगवान आगे कहते हैं, गायत्री छंद सा अहम, कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। छंद जो छंद शास्त्र में प्रसिद्ध है, उसमें गायत्री नाम का छंद मैं हूँ। गायत्री छंद की वेदों में बड़ी ही महिमा गाई गई है। गायत्री की महिमा के विषय में शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि जब सोम लेने के लिए विभिन्न विभिन्न छंद गए, विभिन्न छंदों को सोम लेने के लिए भेजा गया, तो वह सोम स्थान में अपने अन्य वर्णों को भी छोड़ाए, परंतु जब गायत्री सोम को लेने के लिए गई, तब उन वर्णों के छोड़े हुए अक्षरों को भी अपने साथ ले आई। यही गायत्री की विशेषता है कि गायत्री छंद में जितने भी स्तुति गाई गई वह सभी अद्वितीय हैं, अनुपम है। वेदों की जितनी भी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं, उन सब में गायत्री की प्रधानता है ही। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण आदि धर्मशास्त्रों में सभी जगह गायत्री की महिमा भरी पड़ी है। अत्यधिक जाने की आवश्यकता नहीं है। गायत्री मंत्र ही हमारी माता है, माता के रूप में गायत्री मंत्र को ही माना जाता है, वही सबसे प्रथम मंत्र भी माना जाता है। इसी श्रेष्ठाई कारण भगवान ने गायत्री को ही अपना स्वरूप बताया है। यदि हम गायत्री की महिमा विभिन्न शास्त्रों में देखें तो नारायण उपनिषदों में कहा गया है, गायत्री छंदसाम मातेति, गायत्री समस्त वेदों की छंदों की माता है। श्रीमद् देवी महाभागवत महापुराण में कहा गया है कि सर्व वेद सारभूता गात्र अस्तु समार्चना ब्रह्म दया सोपी संध्यायाम ताध्यायंती जपंती च, कि गायत्री की उपासना समस्त वेदों के आधारभूत है। ब्रह्मा आदि देवता भी सांध्य काल में गायत्री मंत्र का ही ध्यान और जप करते हैं। हमारी संध्या में भी गायत्री मंत्र के जाप की ही वरिष्ठता है। इसी प्रकार कहा गया कि गायत्री उपासना नित्या सर्वदेवा समीरता यया बिना त्वय पातो ब्राह्मण अस्ति सर्वथा, कि गायत्री की उपासना को समस्त वेदों ने नित्य अनिवार्य कहा है। इस गायत्री की उपासना के बिना ब्राह्मण का सब तरह से अधपतन ही है। शंख स्मृति में भी कहा गया कि गायत्री की उपासना करने वाला द्विज अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर जाता है, मनवांछित भोग प्राप्त कर लेता है। गायत्री समस्त वेदों की जननी है, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक पर गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाली कोई अन्य वस्तु नहीं है। गायत्री देवी नरक समुद्र में गिरने वालों को भी हाथ देकर बचा लेती है, सहारा देकर बचा लेती है। इसी प्रकार संवर्त स्मृति में भी यही कहा गया है कि गायत्री से बढ़कर पाप कर्मों का शोधक कोई अन्य नहीं है। प्रणव सहित 3 महावृत्तियों से युक्त गायत्री मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार गायत्री की महिमा हमारे धर्म शास्त्रों में अनंत रूप से गाई गई है, परंतु यदि केवल एक ही श्लोक में गायत्री माता का वर्णन करना हो, गायत्री छंदों में भी गायत्री का वर्णन करना हो, तो यही कहना होगा कि नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवः केशवात् परः गायन्तु परम जपम न भूतम न भविष्यति। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, श्री विष्णु भगवान से बढ़कर कोई देवता नहीं है, गायत्री से बढ़कर कोई योग्य मंत्र न तो हुआ है, न भूतो न भविष्यति, न तो भूत में हुआ है, न ही भविष्य में होगा।
आगे भगवान ने कहा मासा नाम मार्गशीर्ष अहम, कि महीनों में मार्गशीर्ष में से मेरा स्वरूप है। भगवान ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अन्य सभी मासों की अपेक्षा मार्गशीर्ष मास को ही सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि महाभारत काल में वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष मास से ही होता था। लोकमान्य तिलक ने भी अपनी व्याख्या में, अपने चिंतन में लिखा है कि पूर्व काल में मार्गशीर्ष से ही महीनों की गणना होती थी, इसलिए इसका नाम आग्रहायण भी शास्त्रों में मिलता है। कुछ महात्माओं ने यह भी अनुमान लगाया है कि महाभारत का युद्ध भी मार्गशीर्ष मास से ही प्रारंभ हुआ था। नवंबर दिसंबर का जो टाइम है, आप कह सकते हैं 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का समय, उसके बाद पौष मास प्रारंभ हो जाता है। तो इस मास में हुआ था। कई प्रमाणों से यह सिद्ध है कि भूमि का भार का हरण करने के जो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का प्रयोजन था, वह मार्गशीर्ष मास में ही सिद्ध हुआ। इसलिए मार्गशीर्ष को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 106 में, जहां पितामह भीष्म ने मास, पक्ष और तिथि संबंधी विभिन्न व्रतों और उपवासों के विषय में युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, वहां मार्गशीर्ष मास के विषय में कहा है, जो मार्गशीर्ष मास को के समय एक समय भोजन करके बिताता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोग तथा पापों से मुक्त हो जाता है, वह सभी प्रकार के कल्याण में साधनों से संपन्न रहता है तथा सभी प्रकार की औषधियों से भरा पूरा रहता है। मार्गशीर्ष में उपवास करने वाले मनुष्य पुनर्जन्म में रोग रहित होकर बलवान शरीर को प्राप्त करते हैं, उनके पास सुख साधन होते हैं तथा वह प्रचुर धन सामग्री से भी संपन्न रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी मार्गशीर्ष मास को संवत्सर का भूषण बताया गया है। अन्य नई अन्न की प्राप्ति भी इस मास में होती है, इसलिए भगवान ने मार्गशीर्ष मास को ही अपना स्वरूप कहा है। अब ऋतुओं में अपने आप को वसंत ऋतु कहते हुए भगवान कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकरः, कि ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूं। ऋतुओं में तो वसंत की श्रेष्ठता लोक में और कवि संप्रदाय में प्रसिद्ध है ही। धर्म शास्त्रों में भी वसंत को सभी ऋतुओं का राजा और उन सब में श्रेष्ठ बताया गया है। वसंत ऋतु में ही भगवान की प्रकृति पूर्ण यौवन रूप में होती है और समस्त वनस्पतियां भी हरी भरी नए पत्र पुष्पों से शोभित होती है। तापमान सम रहता है, सभी प्राणी आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए भगवान ने अन्य ऋतुओं की अपेक्षा वसंत ऋतु को ही अपना स्वरूप कहा है। आज का समय पूर्ण हो गया है, हालांकि अगला श्लोक भी बड़ा उत्तम है, बड़ा अच्छा है। अब भगवान कुछ तामसिक गुणों का वर्णन भी अपने वर्णन में ही करेंगे। सात्विक, राजसिक, तामसिक सभी भगवान की ही विभूतियां हैं। हमारे यहाँ यह मान्यता नहीं है कि सात्विक भगवान से उत्पन्न हुआ और तामसिक शैतान से उत्पन्न हुआ। शैतान का कोई कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में है ही नहीं। जो भी कुछ है यह भगवान की ही विभूति है। केवल सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों का ही प्रधानता के कारण अलग अलग भावों में अलग अलग तरीके से उनको देखा जाता है। तो अब अगले सप्ताह हम, हालांकि ज्यादा अब नहीं रह गया है, परंतु बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही महत्वपूर्ण 10वां अध्याय है विभूति योग। और यही कारण है कि श्रीमद् भागवत गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है। कि आपने श्रीमद् भागवत पढ़ लिया तो समस्त इतिहास पुराण भी पढ़ लिए, क्योंकि जितना ज्ञान इन श्लोकों में भरा है, जितना इतिहास भरा है, जितना ज्ञान विज्ञान सहित जितना इतिहास, जितना पुराणों का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है, किसी अन्य धर्म ग्रंथ में इतने कम श्लोकों में, 700 श्लोकों में इतना अधिक ज्ञान प्रेषित करना संभव ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान परम पिता परमात्मा की यह वाणी है और यही श्रीमद् भागवत की, श्रीमद् भागवत गीता की दिव्यता है। अब अगले सप्ताह हम 36वें श्लोक से 10वें अध्याय के 36वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और फिर 11वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। समय कुछ अधिक लग गया, पिछले 2 सप्ताह से निरंतर हम 10वें अध्याय का ही चिंतन कर रहे हैं, परंतु आप देख सकते हैं कि चिंतन कितना अधिक है। अभी तो बहुत ही संक्षेप में हमने इन सब विभूतियों का चिंतन किया है। यदि विस्तार से इन सब विभूतियों का चिंतन करें तो पूरा पूरा दिन भी इन विभूतियों का चिंतन करने में कम होगा। तो आज हम आज अपनी इस चिंतन को विराम देते हैं और अगले सप्ताह हम
10वें अध्याय के 36वें श्लोक से हम पुनः प्रारंभ करेंगे, जहां भगवान कहेंगे कि दूसरों से छल करने वालों में मैं द्यूत हूं, तेजस्वियों का तेज हूं, विजेताओं का विजय हूं और व्यवसायियों का व्यवसाय हूं, तथा सात्विक पुरुषों का सत्वगुण भी मैं ही हूं। और इस प्रकार राजसिक, तामसिक और सात्विक गुण, सभी गुणों में अपनी ही विभूति का वर्णन भगवान करेंगे। इसका चिंतन हम अगले सप्ताह प्रारंभ करेंगे। आज शांति पाठ कर यही विराम करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति स्वरूप भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि वे हमारे तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को शांत करे और हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। अगले सप्ताह पुनः 10वें अध्याय के 36वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री बांके बिहारी जी।